स्टूडेंट्स लास्ट टर्न पे हम लोगों ने काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ लिया था, ठीक है। मैंने आपको बताया वन वन फंक्शन, एक का तीर एक को लगे, ठीक है। मैनी वन फंक्शन, कई का तीर एक को लग जाए, ठीक है। ऑन टू फंक्शन के बी सेट में सबकी प्री इमेज मिले, मतलब बी जो सेट था बाद वाला उसमें सबको तीर लग जाए। और क्या था, इनटू फंक्शन के बी में सबको ना लगे, ठीक है। चार तरीके के फंक्शन हमने पढ़ लिए थे। आओ, ठीक है, सबकी डेफिनेशन हमने लिख ली थी। अब आगे आता हूं नंबर ऑफ फंक्शंस पे। काम का टॉपिक, काम का टॉपिक फेमस हो गया ये टॉपिक। मैं भी नहीं पढ़ाता था इसको 2018 से पहले। फंक्शंस के अंदर ऐसी बेसिक बता दिया जाता था। 2018 में आईआईटी ने सवाल पूछ लिया, जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन इस पे आ गया। अब जो टॉपिक कहीं हो ही ना हो उसका क्वेश्चन आ जाए तो मुश्किल ही लगता है फिर। ना किसी स्टूडेंट ने पढ़ा है वो टॉपिक, ना उसे पता है, और इस पे क्वेश्चन आ गया था नंबर ऑफ फंक्शंस पे 18 जेईई एडवांस में, ठीक है। तो आया तो एक जरा सी चीज पे क्वेश्चन था, लेकिन उसका पूरा फिर आपको पता है कि बुक्स ने क्या किया कि उसके आगे पीछे पूरी एक कहानी बुन दी। अब उस पर हजारों क्वेश्चन है हमारे पास। कोटा में आपको पता है ये काम होता है। नंबर ऑफ फंक्शंस में देखो भाई कि आपके पास, अगर पहले समझना कि अगर कोई ए सेट है, मैं ऐसे लिखता हूं आपके पास, ए सेट में आपके पास n एलिमेंट्स हैं और बी सेट में आपके पास n एलिमेंट्स हैं। जैसे चाहो इधर n लिख लूं क्या, इधर m लिख लेता हूं, जैसे भी अच्छा लग जाए आपको, ठीक है। इसमें n एलिमेंट्स है, उसमें m एलिमेंट। ये a क्या लिख दिया सर आपने, ये मॉड्यूलस लगा दिया? नहीं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि ये जो सेट लिखा हुआ है, अगर ये कोई नंबर हो जाए या कोई फंक्शन हो जाए तो ऐसे दो डंडे लगा दोगे तो मॉड्यूलस, और अगर ये मैट्रिक्स हो जाए तो ये डिटर्मिनेंट। और अभी ये क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर ये सेट है तो ये क्या दिखाएगा सिंबल आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, ये n है वो m है। देखना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा इस्तेमाल। अच्छा, जिन्होंने अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, कोई तकलीफ की बात नहीं है, अकल का है सिर्फ काम, अकल। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अकल है, फॉर्मूला तो कुछ होता नहीं। ठीक है ना भैया। ए के अंदर कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। मैंने n एलिमेंट ऐसे लिखे, a1 a2 से लेकर आपके पास am तक, अरे n एलिमेंट सॉरी an तक, a1 a2 a3। और इसके अंदर कितने, b के अंदर कितने एलिमेंट है, b सेट में m एलिमेंट्स है। समझना भाई, या आया आपके पास b1, या आया b2, या आया b3 से लेकर आपके पास कितना आ गया यहां पर bm। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कितने फंक्शन, अगर इस सेट में a एलिमेंट है, उस सेट में b एलिमेंट है, तो कितने फंक्शन बन सकते हैं। अब वो कितने फंक्शन बन सकते हैं, क्या एक से ज्यादा फंक्शन ही बन सकते हैं? हाँ, अगर ये सबके सबकी इमेज b1 आ गई, सिर्फ सबकी इमेज b1 आ गई, सब किससे लिंक कर गए, b1 से, एक फंक्शन बन गया इसमें fa1 इज इक्वल टू b1, fa2 इज इक्वल टू b2, fa3 इज इक्वल टू b3। अगर आपके पास a1 की वैल्यू b1 आई और a2 की b2 और a3 की b3 और ऐसी an की bm ऐसे करके कुछ आ गई, मान लो कोई पहले कहीं n पढ़ रहा था सब, तो वो दूसरा फंक्शन बन गया। अगर सब के सब जाके b3 से लिंक हो गए तो तीसरा फंक्शन बन गया। अगर इसमें से 6 जाके b1 से लिंक हो गए, 6 जाके b2 से लिंक हो गए और बचे हुए जाकर bm से लिंक हो गए तो तीसरा, चौथा फंक्शन। ऐसे कितने फंक्शन बन सकते हैं, ऐसे कितने फंक्शन पॉसिबल है? आप समझ रहे हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर a1 b1 a2 b1 a3 b1 an b1, ये वाला बन जाए सारे ऑर्डर्ड पेयर, वो भी फंक्शन बना। फंक्शन बनाने के लिए जरूरी है कि इधर के सारे एलिमेंट को उधर लिंक होना चाहिए। ठीक है, अब समझना बात, कितने फंक्शन पॉसिबल है। नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल के लिए हम क्या करते हैं, काउंटिंग करेंगे कि इस a1 के पास कितनी चॉइस है लिंक होने के लिए। ये तीर किसको किसको मार सकता है, ये b1 को मार सकता है, b2 को मार सकता है, b3 को मार सकता है, b4 b5 से लेकर bm को। इसके बाद m चॉइस है लिंक होने के लिए। कितनी चॉइस है, m जगह तीर लगा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको लगेगा कि सर ये तो 2 से लिंक ही नहीं हो सकता। अगर ये 2 से, मैं कह रहा हूं या तो ये b1 से होगा, या फिर ये b2 से होगा, या फिर ये b3 से होगा। चॉइस कितनी होगा तो एक से जाके लिंक, चॉइस कितनी है, हमें तो चॉइस देखनी, कितने तरीके हैं, m इसके पास m चॉइस है भाई, किसी से भी लिंक हो जाए। फिर हमने a2 से पूछा तुम्हारे पास कितनी चॉइस है, इन्होंने कहा m पढ़े थे उधर, हमारे पास भी m चॉइस है, m चॉइस है, लो ये रहा m चॉइस। इसके पास भी कितनी चॉइस है, m। a3 से पूछा, उसने कहा हमारे पास भी m चॉइस है, उन m में से किसी से भी लिंक हो जाएंगे। ऐसे करते करते सबने n तक, सबने क्या कह दिया, हमारे पास कितनी चॉइस है, m चॉइस है। अच्छा, पहले a1 से पूछा, उसने m चॉइस बनाई, फिर
A2 से पूछा, फिर A3 से पूछा, तो A1 के बाद साइमल्टेनियसली A2 से, साइमल्टेनियसली A3 से, तो प्रोडक्ट होता है इन सबका। जहां जहां आप फिर बोलो ना A1 फिर A2 फिर A3, सबको लिंक कराना है। M चॉइस इसकी, M चॉइस इसकी, M चॉइस इसकी, ये अपने आप में जब मल्टीप्लाई होगा आपस में सब, तो M की पावर में N आ जाएगा। अरे M कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये N टर्म्स है ना, M इंटू M इंटू M, M की पावर में N, तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू M की पावर में N, या फिर हम ऐसे लिखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, B की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। B क्या चीज है, जो कोडोमेन के अंदर जितने एलिमेंट है उसकी पावर में क्या चढ़ाना, जितने डोमेन के एलिमेंट है, जितने डोमेन के एलिमेंट है। जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इस टाइप का कौन सा क्वेश्चन होता है, वो होता है कि आपके पास 5 लेटर और 3 लेटर बॉक्स है, कितने तरीके से लेटर पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास 5 अंगूठी हैं, आपके पास 7 अंगूठी हैं, आपकी उंगली तो 5 है, ठीक है, 5 उंगली का अंगूठा मिला, कितने तरीके से अंगूठी पहन सकते हो। ये सब जो क्वेश्चन होते थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में उसे, लेकिन जिसको नहीं भी आता उसको वो भी ऐसे समझाया जाता था, ये भी ऐसे समझाया जा रहा है। इतना कोई जरूर बहुत बड़ी चीज नहीं है उसके अंदर कि इसके पास लिंक होने के लिए M चॉइस, M से एक साथ लिंक नहीं हो जाएगा, M चॉइसेस, इसके पास M चॉइसेस। चॉइस का मतलब इतने तरीके हैं जैसे लिंक हो सकता है। B1 से हो गया एक तरीका, B2 से हो गया दूसरा तरीका, B3 से, सबके पास M चॉइसेस है। उधर कितने एलिमेंट थे, M एलिमेंट थे। ऐसा तो है नहीं कि इसके पास M थी और जब ये लिंक हो गया तो ये उस एलिमेंट को उठा के ले गया कि अब तो सर वहां पे M-1 बचे, ऐसा तो नहीं है। ये लिंक हुआ, वो एलिमेंट मान लो B1 से लिंक हुआ, क्या ये नहीं हो सकता B1 से लिंक, ये भी हो गया उसी से लिंक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। इतनी बात में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं आ जाता हूं क्वेश्चन पे। हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, functions are there from A is equal to 1 2 3 to B is equal to A B C D E। ठीक है, पहला पार्ट इसके अंदर, ये दूसरे पार्ट पे भी आता हूं। कितने फंक्शन होंगे फ्रॉम A टू B। यहाँ के A के अंदर 3 एलिमेंट है, B के अंदर 5 एलिमेंट है। देखो भाई आप क्या सोचोगे, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रखना तो इसके अंदर आया 1 2 और 3, इसके अंदर आया A B C D E। 1 के पास ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए सेकंड एलिमेंट की कितनी चॉइस है, 5। फिर 2 के पास कितनी है, 5। 3 के पास कितनी है, 5। इसके पास नंबर ऑफ चॉइसेस 5, इसके पास चॉइस 5, इसके पास चॉइस 5। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 मतलब कि 125 नंबर ऑफ फंक्शंस। अच्छा, आपने कहा सर आपने लिखवाया था कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो देखो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको ऐसे देखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3। जैसे भी देखो ऐसे आया, बाद में तकलीफ नहीं होगी कुछ, ए टू बी। उसके बाद इसी में दूसरा पार्ट, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखना भाई। दूसरा पार्ट क्या है, इफ, वही सेम है ए और बी। इफ f1 की वैल्यू फिक्स्ड है a एंड f2 की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, b नहीं हो सकती। f2 की वैल्यू b नहीं हो सकती। इधर क्या क्या था, 1 2 और 3। इधर क्या क्या था, a b c d e। क्या चीज है हमारे पास नोन, a1 की वैल्यू a है, कि फंक्शन की 1 पे वैल्यू a है। ठीक है, अब बात समझने की, इसके पास लिंक होने की कितनी चॉइस बची। आपने कहा सर कहां चॉइस बची, आपने तो f1 को क्या कर दिया, a पकड़ा दिया। आपको ये थोड़ी कि f1 की वैल्यू b हो जाएगी, a हो चुकी, वो दे दिया कि f1 की वैल्यू a है, अब और कोई और वैल्यू तो आनी नहीं है उसकी। ठीक है, एक ही से लिंक हो सकता है भाई। इधर का जो पॉइंट है आपका इस वाले सेट का, वो एक ही से लिंक हो सकता है, वो a से लिंक हो गया, गिवन है। इसका मतलब क्या, कितनी चॉइस थी इसके बाद, तो एक ही चॉइस थी सर, ये चॉइस लिखी हुई है कौन सी, a, वो लिंक हो गया। 2 b के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, इसका मतलब ये इधर नहीं जा सकता। तो 2 के पास कौन कौन सी चॉइस है, तो 2 के पास चॉइस में आएगा आपका a c d और e, मतलब कि नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है आपके पास, 4। कि 2 a से लिंक हो सकता है, c से लिंक हो सकता है, d से हो सकता है, e से।
अब वो सर 1 हो तो गया था ए से, तो 2 भी हो जाएगा ए से, तो क्या फंक्शन नहीं रहेगा? फंक्शन तो रहेगा, मैनी 1 बनेगा। तो 2 के पास है 4 चॉइसेस, और 3 की कोई तकलीफ नहीं, उसके पास कितनी चॉइस है? टोटल 5 चॉइस है, 5। इसीलिए चॉइस वाला इसीलिए मैं कह रहा हूं वो फॉर्मूला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेकार की बात, आपको ये करना आता है ना। इसके पास 1 के पास उधर लिंक होने के लिए एक चॉइस सिर्फ ए, इसके पास 2 के पास 4 चॉइस, ए सी डी, बी तो हो नहीं सकता, और 3 के पास 5 चॉइस, तो कितना आ गया टोटल? आप मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 4 इंटू, अरे नंबर ऑफ फंक्शंस लिखते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इंटू 5, टोटल चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दिया 20। इसके बाद एक चॉइस का 4 तरीके, ए से हो सकता है, सी से, डी से हो रही है, इसके बाद 5 तरीके। इतनी बात में तकलीफ नहीं हुई, ठीक है। अगले पॉइंट इसी में, नंबर ऑफ फंक्शंस में आपके पास फिर आता है नंबर ऑफ वन फंक्शंस। नंबर ऑफ वन फंक्शंस, वन फंक्शन बनना है, वन फंक्शन। आओ भाई, क्या लिया था हमने? ए के अंदर n एलिमेंट्स थे, हाँ n एलिमेंट्स थे, और बी के अंदर हमारे पास m एलिमेंट्स थे। बनाऊं फिर से, a1 a2 a3 से लेकर an, b1 b2 b3 से लेकर bm। इसके अंदर n एलिमेंट, उसके अंदर m एलिमेंट। हाँ भाई, अब कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई a1 के पास लिंक होने की कितनी चॉइस है? वन फंक्शन की बात करनी है, वन फंक्शन बनाना है मुझे। वन फंक्शन बनाने का मतलब समझना पहले, कितने वन फंक्शन आएंगे? अगर a1 जो है वो b1 से लिंक हो गया, और आपका a2 भी जाकर b1 से लिंक हो गया, तो ये वन फंक्शन नहीं रहा। वन फंक्शन मतलब इधर का एक एलिमेंट एक से लिंक हो जाए, फिर उससे कोई और एलिमेंट लिंक नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर a1 जो है वो b1 से लिंक हो गया है, तो अब आगे आने वाला कोई भी जो इस a सेट का टर्म है, ए सेट का जो भी एलिमेंट है, वो b1 से लिंक नहीं होगा। अच्छा, फिर a2 गया और b3 से लिंक हो गया, अब जितने भी आने वाले हैं बाकी के सारे एलिमेंट, वो b3 से लिंक नहीं हो सकते, b1 से भी नहीं हो सकते क्योंकि a1 हो गया, b3 से भी नहीं हो सकते क्योंकि b2 हो गया। मान लो a3 जाकर आपका b2 से हो जाए, तो अब ये तीनों इन तीनों से जाकर लिंक हो चुके हैं, एक एक से पकड़ लिया इन्होंने। अब आगे आने वाला कोई भी एलिमेंट इन तीनों से लिंक नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या चीज कम होती जा रही है? ये आपका चॉइस कम होती जा रही है, कि जैसे ही a1 लिंक हुआ b1 के, a1 के पास कितनी चॉइस थी अब लिंक करने का? आपने कहा m टर्म्स थी, यहां पर m चॉइस थी, लेकिन चॉइस तो m थी उसके पास, लेकिन वो लिंक कितने से होगा? जाकर एक ही से तो होगा। उन m चॉइसेस में से कोई एक चूज कर लिया, कोई सा भी चूज कर लिया उसने। अब अगला वाला जो लिंक होने आया कौन सा? a2। अब एक से तो हो चुका है a1 लिंक, अब a2 के पास कितनी चॉइस बची? अगर टोटल m टर्म्स थे, एक से a1 का तीर टकरा गया, वो वाला तो बचा नहीं अब चॉइस में a2 के लिए। a2 के पास कितने टर्म बचेंगे? m-1। अब एक से a1 लिंक हो गया, एक से a2 लिंक हो गया, अब इनसे कोई और लिंक हो नहीं सकता। अब a3 के पास कितनी चॉइस बची? m-2। तो यही करने जा रहे हैं, इसके पास चॉइस होती है m, इसके पास कितनी होंगी? m-1। कि a1 जिससे लिंक हो गया है उससे अब a2 तो हो नहीं सकता, a2 के बाद बाकी सारे नंबर फ्री हैं। तो आपने बोला सर a1 तो m टर्म से लिंक हो रहा था, नहीं वो m से नहीं हो रहा था, उसके पास फ्रीडम थी क्योंकि हम पहला टर्म ले रहे थे उसको, कि उन m में से कोई सा भी चूज कर ले। चूज कितने करेगा? तीर कितने चलेंगे यहां से? एक। अब कोई भी एक हो सकता है वो, अगर उसने कोई भी m में से एक को अपने पास पकड़ लिया, अगर अब b2 उस एक के अलावा किसी और से लिंक होगा, इसका मतलब अब b2 के पास चॉइसेस कम हो गई। पहले m टर्म से कितने बचे? m-1 लिंक होने के लिए। अब एक इसने पकड़ लिया, एक इसने पकड़ लिया, यहां से नहीं देखते क्या आपको पता है, इसको आप लिंक करवा चुके हो, इसके पास चॉइस m-1, लिंक तो एक ही से होगा जाकर, एक से ही हो गया, एक से ही हो गया, m में से दो को तो इन्होंने घेर लिया, अब कितने बचे? m-2। अच्छा, फिर इसके पास m-n-1। ये क्या किया सर? देखो भाई, जब 2 था तो 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, 3 था तो 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, मतलब जो नंबर, जो यहां पे सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है ना, सफिक्स नीचे 2, उससे एक कम नंबर घटा रहे हो। यहां n लगा हुआ है तो क्या घटाओगे? n-1। ये क्या होंगे? सब मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, तो
कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ, पहले तो इसको लिख लूँ मैं, ये सब मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई हो गया आपके पास m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू से लेकर आपके पास m माइनस एन माइनस वन। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, कैसे लिखें इसको, घटता जा रहा है ना एक एक करके। इसको मैंने लिखा, ये नंबर ऑफ फंक्शंस है, नंबर ऑफ फंक्शंस, ऐसे लिख दूं क्या, जरूर ऐसे लिखा नहीं जाता वैसे, लेकिन अरे नहीं लिखेंगे ऐसे, नंबर ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन, सॉरी नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ठीक है, अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको पता है ये m है, ये m है, ये m माइनस वन है, से लेकर आपके पास ये m माइनस एन प्लस वन है, m माइनस एन प्लस वन है। ठीक है, इससे एक और कम, अरे बल्कि अब यहां तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। अब मैंने ऊपर नीचे देखो मल्टीप्लाई करना शुरू किया, अगली स्टेप में लिखता हूं छोटा छोटा करके, ये m, कहीं भी नहीं लिख पाएंगे, जगह नहीं है, देखो ये लिखा है, इस टर्म को मैं छोटे छोटे करके लिख रहा हूं, ये आया m, ये आया m माइनस वन, ये आया आपके पास m माइनस टू, से लेकर आपके पास निकल कर आया m माइनस एन प्लस वन। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर आप सेम चीज, देखो अगर कभी भी टर्म ऐसे लिखा हो m, m माइनस वन, m माइनस टू, इसका मतलब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। अगर वो कम होते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसे आप कम कराते कराते अगर आप वन तक ले गए तो वो m का फैक्टोरियल बन जाएगा। वो वन तक तो गया नहीं, अगर वो और कम होता चला गया, कम होता चला गया, 3 2 1 तक चला गया, अगर तो 1 2 3 से लेकर कहां तक का प्रोडक्ट है वो m तक का, वो क्या बन जाएगा, m फैक्टोरियल बन जाएगा। वही बनाना चाह रहा हूं। तो इससे एक कम टर्म क्या होगा, ये m माइनस एन प्लस वन है, अगला वाला टर्म क्या होगा, m माइनस एन होगा, उसका अगला टर्म क्या होगा, m माइनस एन माइनस वन होगा। ऐसे चलते जाओगे आप, यहां 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर कम होते जा रहे हैं ना टर्म, 1 आएगा, 3 2 1, एंड में तो यही आता है। अच्छा, जिस टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई किया उससे नीचे भी करना पड़ेगा, m माइनस एन माइनस वन। ठीक है, m माइनस एन माइनस टू ऐसे चलेगा, और फिर यहाँ एंड में 3 2 1, कम होते जा रहे हैं, 3 2 1 तक जा रहे हैं। अब वो 1 2 3 से लेकर आपके पास m तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिखा, और कंटिन्यूड प्रोडक्ट को आप फैक्टोरियल में बंद कर सकते हो। ठीक है, ये बन गया आपका m फैक्टोरियल। और नीचे क्या बना आपके पास, नीचे आपका 1 2 3 से कंटिन्यूड प्रोडक्ट वो भी लिखा है, कहां तक, m माइनस एन तक। जिस नंबर तक कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिखा हुआ हो उसका फैक्टोरियल हो जाता है। यहां m तक लिखा था 1 2 3 से शुरू होता हुआ, तो m का फैक्टोरियल, वहां m माइनस एन तक लिखा है तो वहां m माइनस एन का फैक्टोरियल। ठीक है, और किसी को तकलीफ ना हो तो ये MPN है, MPN ये होता है ना NC, NPR जो होता है, NPR की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। ऊपर जो फैक्टोरियल आया और नीचे फैक्टोरियल उसी में से किसी का डिफरेंस है, तो MPN होता है। m क्या चीज थी, ये है, ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट परम्यूटेड विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। आपको, आप या तो ये याद रख लो या वो याद रख लो। ठीक है, ये आपको क्या देता है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस। ठीक है, ध्यान से आप, आज आपको ये नहीं याद रखना कोई तकलीफ नहीं है, आप हमेशा निकाल सकते हो। और बताऊं क्वेश्चन तो हम ऐसे ही करेंगे, इसके पास लिंक होने की m चॉइस, अब चॉइस तो m थी लेकिन लिंक तो किसी एक से होगा, एक से हो गया, वो लॉक हो गया इसके पास, अब वो किसी और से लिंक नहीं करवा, कोई और नंबर उससे लिंक नहीं हो सकता। अब मतलब चॉइस कितनी रह गई, m की जगह कितनी रह गई अगले वाले के पास, m माइनस वन, क्योंकि एक को तो ये खा गया, पकड़ लिया इसने एक को, अब उससे कोई और लिंक हो गया तो मैनी वन बन जाएगा फंक्शन। तो अब ये जाके उस नंबर, ये मान लो किसी से लिंक हुआ, मान लो ये B2 से लिंक हो गया, अब ये थोड़ी हो सकता है B2 से लिंक, नहीं तो कितना बन जाएगा आपके पास, मैनी वन, कैसा मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये B2 से लिंक हो गया है तो इसके पास चॉइस कितनी बचेगी, B2 को छोड़ के बाकी सब। B2 अपने आप में एक एलिमेंट है, m में से अगर एक एलिमेंट हटाऊंगा तो कितनी चॉइस बची, m माइनस वन। मान लो ये जाके B1 से लिंक हो, अब ये दोनों लॉक हो गए, अब आप A3 को लिंक कराने गए, अब आपको पता है कि m थे टोटल, उसमें से 2 से आप लिंक करा नहीं सकते, कितने बचे, m माइनस टू। ऐसे ही देखा है बस, उसका पैटर्न देख लिया कि आखिरी वाले में ये होगा, इतनी चॉइस। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अब बात सुनना, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस 0 और MPN,
जीरो कब आएंगे नंबर वन फंक्शन कि अगर आपका n जो है वो बड़ा हो गया m से, ठीक है, और n छोटा या बराबर हुआ m के, देख लो n अगर m से बड़ा हो गया ऐसा हो जाएगा। n क्या था, a के एलिमेंट, अच्छा अच्छा, a के अंदर 1 2 3 4 ले लिया आपने, और यहाँ पर आपके a b c, तो 1 1 नहीं बन सकता क्या, देखो ये इससे लिंक, ये इससे लिंक, ये इससे लिंक, अब भी इसको लिंक होना है, अब कोई चॉइस ही नहीं बची वहां पर। इसका मतलब ये हर हाल में उन तीनों से ही लिंक होगा, और जैसे ही उन तीनों में से किसी से भी लिंक हुआ ये बन गया मेनी वन फंक्शन, और अगर ये मेनी वन फंक्शन बन गया तो वन वन फंक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती। वन वन फंक्शन आप इसको वन को यहां कर लो, किसी को भी आप लिंक करा लो, जब उधर चार एलिमेंट ही नहीं है तो इधर के चार अलग अलग चार से कहां से हो जाएंगे। इसका मतलब अगर n जो है वो बड़ा हो गया, इसके अंदर नंबर ज्यादा हो गए उससे, तो आपका n इज ग्रेटर देन m में नंबर वन टू वन फंक्शन जीरो आ जाएंगे। कोई वन टू वन फंक्शन नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ए सेट में एलिमेंट ज्यादा हो गए, ए सेट में ज्यादा एलिमेंट हो गए तो पॉसिबल नहीं होता, एमपीएन इधर आ जाता है, वो तो अभी लिखवा दिया एमपीएन, बाद में तकलीफ नहीं होगी। अच्छा फिर कोई आपसे पूछ ले नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस, तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस को आप हमेशा कैसे निकालोगे, टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। भाई फंक्शन या तो वन टू वन होगा या मैनी टू वन होगा। टोटल फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं आपके पास, मैं ऐसे लिखता हूं बल्कि, टोटल फंक्शन लिखे जाते हैं मेरे पास ये इधर वाला कौन सा था, m की पावर में n, ठीक है, माइनस में ये एमपीएन, नंबर वन वन फंक्शन। ओ तो बात है ही, m बढ़ाओ तभी निकाल पाओगे। अब डोमेन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका। भाई ये आपके पास एनपीआर है, एनपीआर के अंदर आपको पता है n की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, इसकी छोटी तो हो नहीं सकती। तब तो आपको पता है कि सारे फंक्शन, अगर आपके पास n जो है बड़ा हो गया, n बड़ा हो गया तो ये जो है वन वन फंक्शन जीरो आएंगे। इसका मतलब जितने टोटल फंक्शन बनेंगे सबके सब कैसे होंगे, मैनी वन ही होंगे। तो मैनी वन फंक्शन इज इक्वल टू टोटल फंक्शन। आप कहोगे सर अगर इसके पास ज्यादा वैल्यूज हैं, इसके पास ज्यादा है, तो क्या जरूरत है मैनी वन की, तो सब वन वन बनेंगे, वन ए से हो जाएगा, टू बी से और थ्री सी से नहीं। अरे भाई जितने फंक्शन पॉसिबल है उसमें एक फंक्शन ये भी तो पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ जितने भी फंक्शन बनने पॉसिबल है उसमें ये भी फंक्शन पॉसिबल है, और ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन। ऐसे ये सब बी से लिंक हो जाए, ऐसी सी से हो जाए, ऐसी डी से हो जाए, ये सब तो मैनी वन तो बन ही सकते हैं उसमें से। वन वन की तकलीफ है कि हाँ वन वन बन सकता है, अब बन सकता है, अगर इधर टर्म ज्यादा हो जाते तो बन ही नहीं सकता था। ठीक है, आओ भाई क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सिंपल सिंपल चीज, असली तकलीफ है इसके नंबर वन टू फंक्शन में, जिसपे आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था। हाउ मेनी, अच्छा हाउ मेनी वन टू वन functions are there from a is equal to 1 2 3 to b is equal to वही सेम। अच्छा कमाल की बात यह है कि आईआईटी ने जैसा क्वेश्चन पूछा था ना, वैसे ही उसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा उससे मुश्किल ही क्वेश्चन एएमयू ने पूछा 2019 में, 18 में आईआईटी ने पूछा, एएमयू ने 19 में पूछ दिया। तो सेम कुछ भी पूछ लेते हैं जो आईआईटी पूछता है। हाउ मेनी वन टू वन फंक्शंस आर देयर फ्रॉम ए टू बी, कितने वन टू वन फंक्शंस। अब बोले सर इसमें क्या है, ठीक है, पहले तो आपको दिख रहा है कि भाई जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हैं वो कम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से तो कोई तकलीफ की बात ही नहीं है, अगर उसमें ज्यादा हो जाते तो एक भी नहीं आता। ठीक है, फिर अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ 1 2 और 3, यहाँ पे ए बी सी डी और ई।
ठीक है, कि इसके पास कितनी चॉइस है लिंक होने की, 5 के ए बी सी डी में से किसी से भी लिंक हो सकता है, 5 चॉइस है, 5 बार लिंक नहीं होगा, 5 चॉइस है। ठीक है, अब अगर ये लिंक हो चुका है तो किसी ना किसी एक से तो हो गया होगा, तो इसके पास कितनी चॉइस बची, 4। कितनी चॉइस बची 4। इसके पास कितनी चॉइस बची, 3। कि इसके पास 5 चॉइस थी, अब ये किसी एक से लिंक हो गया, अब वहां पे 4 ही नंबर बचे जिनसे कुछ लिंक नहीं हो रहा। मान लो ये जाकर आपका डी से लिंक हो गया, तो 2 के बाद ए बी सी और ई बनी, तभी 1 1 बनेगा। अगर 2 भी डी से लिंक हो गया तो 1 1 नहीं बनेगा। तो इसके बाद 4 चॉइस। फिर जब ये लिंक हो गया, ये लिंक हो गया, इन लोगों ने उधर 2 लॉक कर दिया, अब उधर कितने बचे लिंक होने के लिए, 3 बचे। तो इसके पास कितनी चॉइस बची, 3 चॉइस बची। तो आपके पास जो नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस, ठीक है, आपके पास 5 into 4 into 3 60, 22 to 60। ठीक है। अच्छा, जिन्हें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पड़ा, अगर बहुत तकलीफ हो रही, समझ में बता रहा हूं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सबसे तकलीफदेह चैप्टर ही है। उसमें ये तो लॉजिक है ना, इसमें कोई फॉर्मूला कहां लग रहा है कि इसके पास 5 चॉइस है, अब ये किसी एक से ही लिंक हो गया, अगर हो गया अब कितने बचेंगे जब इसको लिंक करने जाओगे, तो 4 ही चॉइस बचेंगी। तो लॉजिक ऐसे, कोई फॉर्मूला थोड़ी है इसमें, यही होता है पूरे परम्यूटेशन में, एक आध फॉर्मूला जो भी आएगा आगे, ऑन टू में आता है बस। ठीक है, तो कोई बात नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा उन स्टूडेंट्स का जिनका 11वीं में नहीं हुआ था, होगा। ठीक है, वो तो लॉकडाउन हो गया उस टाइम पे, नहीं तो होता तभी हो जाता। बंद हो गई 17 तारीख को हमारी आखिरी क्लास थी शायद, 16 या 17 तारीख को। एक क्लास बची थी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसके बाद 7-8 दिन आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाता। ठीक है, ये आ गए नंबर 1 1 फंक्शंस, कोई तकलीफ की बात नहीं। अच्छा, इसी में दूसरा, इसी सेम ए और बी के साथ दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास f1 की वैल्यू a है एंड साथ साथ f2 की वैल्यू b नहीं है, f1 की वैल्यू a है और f2 की वैल्यू b नहीं है। ठीक है, देखो भाई 1 2 3 इधर a b c d और e, f1 की वैल्यू a हो गई, इसके पास तो a की चॉइस, f2 की वैल्यू b हो नहीं सकती, a हो नहीं सकती क्योंकि अगर a हो गया तो 1 1 फंक्शन रहेगा नहीं, मैनी टू 1 बन जाएगा। तो a से लिंक हो नहीं सकता, b से गिवन है कि लिंक नहीं है। तो टू के पास कितनी चॉइस है, 1 2 3, देखो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, 3 चॉइस है, 3 चॉइस लिंक होने के लिए कि या तो c से होगा या d से या e से। गिवन है कि b से होगा नहीं, a से इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 हो गया है। अच्छा, 3 के पास कितनी चॉइस बची है, अब 3 के पास चॉइस, यही समझने की बात है कि 3 के पास कितनी चॉइस है। आपका 3 जो है ना वो b से लिंक हो सकता है, कैन बी रिलेटेड टू b। ये इसको b से कोई तकलीफ नहीं, ये b से हो सकता है। तो एक तो होगा, इसके बाद ये चॉइस, a से तो ये हो नहीं सकता क्योंकि 1 हो गया, मैनी 1 बन जाएगा। और इन तीनों में से, ध्यान से समझनी बात, इन तीनों में से किसी एक से 2 हो चुका है, किसी एक से, भाई 2 के पास यही तो 3 चॉइस थी, इनमें से किसी एक से 2 लिंक हो जाएगा। इसका मतलब यहां से इसके पास कितने नंबर, कितने एलिमेंट बचे लिंक होने के लिए, 2 एलिमेंट बचे यहां से सी और सी डी में से एक से तो 2 लिंक, मान लो 2 सी से लिंक हो गया तो 3 के पास डी और ई बचेंगे, अगर 2 डी से लिंक हो गया तो 3 के पास सी और ई बचेंगे। इसका मतलब अगर 2 यहां पर लिंक हो गया है तो एक को तो 2 ने लॉक कर लिया है, तो 3 के पास इन तीनों में से 2 चॉइस है, और एक कौन सी चॉइस है 3 के पास, बी, क्योंकि 3 को बी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बी के साथ और इन दोनों में तो 3 चॉइस बची इसके पास, 3 चॉइस। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 1 into 3 into 3, 1 1 फंक्शंस, 1 to 1 फंक्शंस में 1 to 1 कितने आ गए, 9। समझने की बात यही है कि 2b से 2 के पास 3 चॉइस थी, चॉइस लिख दी, लेकिन 2 होगा तो किसी एक से लिंक, वो लॉक हो गया, वो अब कहीं और लिंक नहीं होगा। तो 3 के पास b आ गया, b अवेलेबल है 3 के पास, और इन तीनों में से कोई से 2, तो 3 चॉइस बची 3 के पास भी टोटल। ठीक है, ये दूसरा। तीसरा क्या है भाई इसका, ठीक है, f1 जो है वो a से लिंक नहीं हो सकता, एंड f2 जो है वो b से लिंक नहीं हो सकता। ये अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। f1 जो है वो a से लिंक नहीं हो सकता, f2 जो है वो b से लिंक नहीं हो सकता। अच्छा, f1 a से नहीं हो सकता, ओके।
देखना भाई, F1 A से लिंक नहीं हो सकता, ये बात लिख देता हूं इधर करके, ये B से लिंक नहीं हो सकता। अब इसमें तकलीफ समझना, ये B से लिंक हो सकता है, ये A से लिंक हो सकता है, ठीक है, ध्यान से बात समझना। केस बनाऊंगा, F1 की वैल्यू जब B है, जब B नहीं है, दो ही बातें हैं भाई, वन ये तो गिवन है, केस बना रहा हूं मैं, ठीक है, केस 1 केस 2, केस में आपको पता है और होता है। F1 की वैल्यू B मतलब कि लॉक कर दी सर आपने वैल्यू, हाँ मैंने लॉक कर दी। लॉक करने का मतलब कि आपके पास 1 के पास आपके पास एक चॉइस है, 2 के पास, समझना भाई, अगर 1 की वैल्यू B हो गई है, 1 की वैल्यू B हो गई है, तो 2 के पास चॉइस समझना, A से लिंक हो सकता है 2, C से हो सकता है, D से हो सकता है, E से हो सकता है, 2 के पास 4 चॉइस है, 2 के पास 4 चॉइस है, 1 तो हो गया, B से 2 के पास 4 चॉइस है। अच्छा 2 के पास, अच्छा इसके पास 3 के पास, आपको पता है 1 तो लिंक हो चुका है B से, और 1 2 3 4 इन चारों में से किसी एक से हो गया लिंक 2, तो 3 के पास कितनी चॉइस बची? 3 चॉइस बची। बल्कि ये सोचो कि इधर 5 नंबर थे भैया, एक से हो गया 1 लिंक, एक से हो गया 2 लिंक, इसका मतलब इन दोनों ने 2 नंबर लॉक कर लिए, उधर के 2 एलिमेंट लॉक कर लिए। अब कितने एलिमेंट बचे? 3 बचे, तो 3 के पास कितनी चॉइस बची? 3, वही लिखा है। कितने आए टोटल निकल के? 12 तरीके। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पहले तो इसे समझना है कि अच्छा 12 तरीके आए। यहां अब वो केस के F1 की वैल्यू अगर B नहीं है, क्यों B पे इतना फोकस है? आप उसमें आपकी गलती हो जाती। अगर F1 की वैल्यू B नहीं है तो 1 के पास अब 3 चॉइस है सर, 3 चॉइस है। देखो 1 जो है A से तो लिंक हो ही नहीं सकता था, B से जब लिंक हो रहा था तो वो वाला केस ले चुके हैं। अब है कि अगर B से लिंक नहीं हो रहा तो ना तो ये A से लिंक हो रहा है ना ये B से लिंक हो रहा है, तो 1 के पास कितनी चॉइस बची? इन तीनों में से कोई एक लेगा। 1 के पास 3 चॉइस। अब आओ 2 के पास, ठीक है। अब 2 जो है वो B से लिंक हो नहीं सकता, ठीक है, और इन तीनों में से किसी एक से कौन लिंक हो गया? आपका 1 लिंक हो गया। 1 के पास ही तो 3 चॉइस थी, क्योंकि 1 जो है आपका A से लिंक हो नहीं सकता था। केस कह रहा है कि वो B से भी लिंक हो नहीं सकता है। 1 के पास ये 3 चॉइस थी, इन तीनों में से कोई किसी एक को 1 ने लॉक कर लिया, 1 लिंक हो गया, 1 लिंक हो गया, ठीक है। 2 के पास क्या बचा? 2 के पास एक तो बचा A, B तो हो नहीं सकता वो, और इन तीनों में से कोई से 2 चीजें, कोई से एक तो A बचा और इनमें से कोई से 2, इसका मतलब 3 बचे इसके पास। इनमें से कोई एक तो मान लो C को 1 ने लॉक किया, 2 के पास D और E बचे और एक कौन सा बचा? A, क्योंकि 2 तो हो सकता है A से लिंक। 2 के पास 3 चॉइस। अच्छा 3 के पास, 3 को कोई तकलीफ नहीं है, 3 की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 ने देखा अच्छा एक पकड़ लिया 1 ने, एक पकड़ लिया 2 ने, इसका मतलब अब ये टोटल 5 में से 2 हो चुके हैं लॉक। एक 1 के साथ लिंक हो गया, एक 2 के साथ लिंक हो गया। अब कितने चॉइस बचे हमारे पास? 3 चॉइस बचे। ये चॉइसेस लिखी हुई हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा? 27। तो या तो ये केस होगा F1 की वैल्यू B होगी या B नहीं होगी, इन दोनों को आप ऐड करोगे 27,027 लिखा है ना, ठीक है। कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन? 12 + 27 कितना आ गया? ये 39। अगर आप केस नहीं बनाए हो उसके अंदर गलती है। अच्छा सर हमें कैसे पता चलेगा केस बनाने? ये आपको आपकी अकल बताती है। अकेला चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, अकल से काम चलता है। ये आपको आपकी अकल बताएगी कि इसको आपने ए नहीं लिया, इसको बी नहीं लिया, तो आप पता है क्या करते हो? मैं बताऊं क्या गलती क्या होती है। ये गलती क्या है कि भाई F1 की वैल्यू ए नहीं हो सकती, इसके बाद 4 चॉइस है। F2 की वैल्यू बी नहीं हो सकती, इसके पास भी 4 चॉइस है, और इसके पास 3 चॉइस है। एक तो गलती है, 48 केस निकाल दिया आपने, 4 × 4 × 3, ठीक है। दूसरी गलती क्या है मैं आपको समझाऊं। इसके बाद 4 चॉइस है, बी सी डी ई में से 4 चॉइस हो गई, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू बी नहीं हो सकती, तो इसके बाद बची 3 चॉइस, ए सी और कोई एक ले चुका है वो, इसके बाद बची 3 चॉइस। आपको पता है ना कि 1 की वैल्यू तो ए हो नहीं सकती है, तो 1 के पास होती 4 चॉइस। 2 की वैल्यू बी हो नहीं सकती, एक को पकड़ के ले गया आपका 1, एक को 1 ने लॉक कर लिया है, ठीक है, और बी हो नहीं सकती इसकी वैल्यू,
तो दो दो नंबर तो हट गए, कितनी वैल्यू बचेगा 3, और 3 के पास तो आपको पता है ऑलवेज 3। ये सबसे बड़ी गलती है इसके अंदर, सबसे बड़ी गलती। 9 इंटू 4 36 निकाल देना, जबकि केस कितने 39। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो ये 2 के साथ 3 पकड़ा दिया ना, यहां पर 2 के साथ क्या पकड़ा दिया, ये 3। आपने ये नहीं सोचा कि 1 जो लिंक हुआ है, क्या गलती बता रहा हूं, 1 जो लिंक हुआ है अगर वो सी डी ई से लिंक हुआ है तब तो ठीक है, ये जैसे वहां लिखा था कि 2 के साथ 3 चॉइस, ठीक है। लेकिन अगर 1 बी से लिंक हो गया है, बी से लिंक हो गया है, तो 2 के पास 4 चॉइस है, 2 के पास 4 चॉइस है, 3 चॉइस नहीं है। इसलिए केस बनता है कि 1 बी से लिंक हुआ कि 1 बी से लिंक नहीं हुआ। अगर 1 बी से लिंक हुआ है तो 2 के पास 4 चॉइस है, अगर 1 बी से लिंक नहीं हुआ है तो 2 के पास 3 चॉइस है। क्योंकि 1 अगर बी से लिंक ना होकर इनमें से किसी से हो गया तो आपको पता है 2 उससे तो हो नहीं सकता, इससे 1 हो गया है, क्योंकि 1 1 फंक्शन बनाना है। 2 जो है आपका बी से हो नहीं सकता, तो 2 के पास 3 चॉइस बचती है। तो 2 के पास 4 चॉइस आनी है कि 2 के पास 3 चॉइस आनी है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि 1 बी से लिंक हुआ है कि 1 बी से लिंक नहीं हुआ है। और अगर इसीलिए अगर आपने केस नहीं बनाया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लोग और गलती, ये गलती है भैया, कि ये ए से लिंक नहीं हो रहा, 4 चॉइस, ये ए से, ये बी से तो होगा नहीं, और एक जो जिससे 1 हो गया उससे नहीं होगा, इसके पास 3, इसके पास 3, 36 निकाल दोगे आंसर, 3 से रह जाओगे, 39 है आंसर। ज्यादातर मैं बता रहा हूं ये वो आंसर है जो मैक्सिमम अब क्लास में होते हैं ना, क्लास में, ठीक है, जो बहुत तेजी से आंसर देता, बहुत तेजी से बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, वो 36 पकड़ाता आंसर, 36। सोच समझ के आंसर दिया जाता, अगर 36 नहीं आता फिर आप 39 निकालते। तेजी से अगर आप आंसर देते, ये सबसे कॉमन आंसर है, 36 दे देना उसका, ठीक है। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी, उम्मीद है। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्या क्वेश्चन है? नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन पूछ लिया। अच्छा, आपको पता कोई बात ही नहीं है नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन फ्रॉम a is equal to b is equal to नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। आपको पता है मेनी टू वन फंक्शंस के लिए आपको क्या ना, टोटल माइनस 1 to 1। टोटल फंक्शंस कैसे आते हैं कि 5 की पावर में 3 आ जाएगा, माइनस 1 to 1 फंक्शन कैसे आएंगे, अभी निकाले थे 1 to 1 फंक्शन कितने आते हैं, 60, 125 माइनस 60 कितना हो गया ये, अभी भी तो निकाले इसके 1 to 1 फंक्शंस। 60 घटा दूंगा कितना, 65, ठीक है। टोटल फंक्शंस 5 की पावर में 3, 1 to 1 फंक्शंस, यही तो क्वेश्चन था भी जिसके निकाले थे, 60 था, 65। ये एक सिंपल सी चीज होती है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इतनी बात में मुझे उम्मीद है कि आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अब ये आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए नहीं सिर्फ कि आईआईटी ने पूछ लिया है, इसलिए कि यह तकलीफ दे भी है, तो हो सकता है कि ये आए फिर से। जेई मेंस में तो मुझे लग रहा है कि अभी आएगा, 2 साल हो गए आईआईटी को पूछे हुए, कभी ना कभी वो किसी ना किसी पेपर में चिपका देंगे आपके सामने। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अच्छा अच्छा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन से पहले हमारे पास एक चीज आती है भाई, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यही वो चीज है, कौन सा, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ा जाता है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिवाइड करना ग्रुप में और फिर उन ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बताना चाहिए, नंबर ऑफ वेज, पहले डिवीजन बता रहा हूं मैं आपको, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, फॉर्मूले हैं सीधे, समझा कि इसमें डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा जाता है तब एक एक बात उसके अंदर पूरी डिटेल में समझाई जाती है। यहां मैं लिखवा रहा हूं सिर्फ फॉर्मूला आपको, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड
m प्लस n ऑब्जेक्ट्स, ये m प्लस n क्या, कोई नंबर है जिसका नाम m, जो m प्लस n के बराबर, इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं, अभी डिवीजन कर रहा हूं, 2 ग्रुप्स ऑफ m एंड n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ कि आपके पास कोई m प्लस n ऑब्जेक्ट्स थे, m प्लस n ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब m प्लस n कोई नंबर होगा, ठीक है, उसे 2 ग्रुप में बांटना है, एक ग्रुप में m एलिमेंट्स जाने, एक ग्रुप में n एलिमेंट्स जाने, 2 ग्रुप में बांटना है। तो नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से आप बांट सकते हो, तो वो आता है हमारे पास निकल के m प्लस n जो नंबर है उसका फैक्टोरियल अपॉन m का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल। वेयर लिख दूंगा क्या, वेयर m इज नॉट इक्वल, जब m n के बराबर नहीं हो, अगर बराबर होता तो अलग चीज होती है, ठीक है। ये इतने तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास 7 टॉफी हैं, 7, ठीक है, उसको आपको 2 पैकेट बनाने हैं, एक में 4 रखनी है, एक में 3 रखनी है। टोटल आपके पास टॉफी कितने, तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे, 7। कितने ग्रुप में बांट रहे हो, 2 ग्रुप में बांट रहे हो, एक 4 का ग्रुप है और एक 3 का ग्रुप है। तो कितने तरीके से आप बांट सकते हो, 7 फैक्टोरियल, यहां पर आया 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ऑब्वियसली टॉफी अलग अलग है, ठीक है। सेम टॉफी होगी तो कोई सी भी एक ही तरीके से बांटोगे, फिर एक में 4 फेंक दो, एक में 3 फेंक दो, सेम मैंगो बाइट है, किसको क्या पता चला कौन सी मैंगो बाइट, कौन के नंबर पड़े हुए उन पे। डिवाइड m प्लस n लो, मैं लिख देता हूं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये तरीका हुआ, ऐसे कैसे किया है कि m प्लस n आपके पास ऐसे ही बनाया जाता है, उसके लिए m और n 2 ग्रुप में बांट दिया है। m प्लस n, जैसे वो m प्लस n 4 प्लस 3 ऑब्जेक्ट थे ना, एक 4 का ग्रुप, एक 3 का ग्रुप। आपको सर 2 और 5 के ग्रुप में बांटता, अगर मैं इसे 2 और 5 के ग्रुप में बांटता, 7 को, इधर 7 को अगर हम 2 और 5 के ग्रुप में बांटते तो कैसे लिखते, तो आप लिखते 7 फैक्टोरियल, यहां पर आता 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अच्छा सर 7 को अगर 6 और 1 के ग्रुप में बांटते तो 6 और 1 के, तो वो आता 7 फैक्टोरियल, नीचे का आता 6 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। बात समझो, ठीक है, कि m प्लस n ऑब्जेक्ट्स को अगर 2 ग्रुप में बांटा गया, m और n में अलग अलग, समझना भाई। इसी में दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हुआ, पहला लिखवाता चले जाऊंगा अभी, दूसरा नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड m प्लस n प्लस k डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ m n एंड k एलिमेंट्स। यहां पर m बराबर n के नहीं है, m बराबर k के नहीं है, n बराबर अलग अलग नंबर के एलिमेंट। कैसे बांटेंगे, m प्लस n प्लस k का फैक्टोरियल ले लिया आपने, ठीक है, अपॉन यहां पर आएगा आपका m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो सबको ले लिया उनका फैक्टोरियल बना दिया, ठीक है। m प्लस n प्लस k, 3 ग्रुप, एक m का, एक n का, एक k का, ठीक है, ये आ रहा है। मतलब अगर कोई बोल दे आपको कि 7 को आप 3 ग्रुप में बांटो, एक 2 का हो गया, एक 3 का हो गया, एक 9 को बांटते हैं, एक 4 का हो गया, अलग अलग डिस्टिंक्ट, m अलग है, n अलग है, k अलग है। सेम होगा तो बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। इसमें बांट दिया आपने, अच्छा, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, तीसरा, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। तो कैसे लिखोगे आप, 9 फैक्टोरियल, जो टोटल थे, टोटल का फैक्टोरियल लिखा है ना, m प्लस n प्लस k ऑब्जेक्ट थे, टोटल का फैक्टोरियल, अपॉन यहां पर क्या आया आपका, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ये ग्रुप साइज, ऊपर टोटल एलिमेंट, नीचे ग्रुप साइज, ठीक है। क्या आ रहा है, टोटल ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल, नीचे क्या, ग्रुप साइज के फैक्टोरियल का प्रोडक्ट, ग्रुप साइज के फैक्टोरियल का प्रोडक्ट। अच्छा, कैसे बात होती है कि अगर आपके पास
M1 प्लस M2 से लेकर Mn के ऑब्जेक्ट होते और आप इन्हें n ग्रुप में बांट रहे होते, M1 M2 से लेकर आपके पास ऐसे करके Mn, तो आप कैसे लिखते हैं भाई? M1 प्लस M2 से लेकर आप Mn पूरे टोटल टर्म का फैक्टोरियल डिवाइड बाई M1 फैक्टोरियल M2 फैक्टोरियल से लेकर आपके पास Mn फैक्टोरियल। जो ग्रुप साइज है M1 ऑब्जेक्ट गए ना इस ग्रुप में, इसमें M2 गए, उन सब का फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल, नीचे ग्रुप साइज का फैक्टोरियल। इतनी बात में अभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा तीसरा अब समझना, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 2n ऑब्जेक्ट्स इनटू ऑब्जेक्ट्स 2 ग्रुप्स ऑफ n साइज। मतलब क्या किया ये? मतलब कि n साइज के 2 ग्रुप, एक में n एलिमेंट दूसरे में n एलिमेंट, इसका मतलब बराबर बराबर साइज के ग्रुप बटे। मतलब कि सर आप कह रहे हो कि 2n एलिमेंट थे, एक ग्रुप बनाया आपने n का और एक ग्रुप बनाया आपने n का। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या करते हैं, ये क्या होता है ये कि 2n वही टोटल नंबर, ग्रुप साइज कितना आ गया n फैक्टोरियल और कितना आ गया n फैक्टोरियल, लेकिन क्योंकि रिपीट होता है तो 1/2 फैक्टोरियल। क्योंकि n और n फैक्टोरियल कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार रिपीट हुआ। क्यों लगाते हैं वो सब समझाया जाता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। 2 टाइम्स रिपीटेड तो वो 1/2, अगर वो 3 बार रिपीट होता तो 1/3 फैक्टोरियल। वही लिखवाने जा रहा हूं अगला, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, सारी बात डिवीजन की चल रही, टू डिवाइड 3n ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ n, अरे 3 ग्रुप्स ऑफ n साइज, सॉरी 3 ग्रुप्स ऑफ n साइज, 3 ग्रुप्स ऑफ n ऑब्जेक्ट, सॉरी। तो इसका मतलब आपने 3n को 3 हिस्सों में बांट दिया, एक में n भेजे एलिमेंट, एक में n और एक में n। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 3n का फैक्टोरियल और यहां नीचे क्या आएगा होगा? n फैक्टोरियल का क्यूब। अरे n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल क्यूब लगा दिया, इंटू 1/3 फैक्टोरियल। जितनी बार ग्रुप साइज का फैक्टोरियल तो आ रहा है नीचे, और जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने का फैक्टोरियल, जितनी बार रिपीट हो रहा है मतलब जितनी पावर आ रही है उतने का। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा हो गया। मान लो आपके पास 3n ऑब्जेक्ट्स हैं और 5m ऑब्जेक्ट्स हैं, या कर, ठीक है, 3 आपके पास n के ग्रुप बटे, ठीक है, और 5 आपके पास m, मतलब टोटल के आपके 8 ग्रुप आए। थ्री एम प्लस 5m ऑब्जेक्ट थे, n के 3 ग्रुप, m के 5 ग्रुप। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 3n प्लस 5m का तो फैक्टोरियल आएगा, नीचे n फैक्टोरियल इंटू n ग्रुप साइज ग्रुप साइज ग्रुप साइज, लेकिन सेम ग्रुप साइज है तो n फैक्टोरियल की पावर 3। कोई तकलीफ तो नहीं सर? ग्रुप साइज को नीचे फैक्टोरियल ग्रुप साइज का आता है ना, तो n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल 3 बार आता, और m का फैक्टोरियल 5 बार आता, तो m फैक्टोरियल की पावर में कितना आता? 5। और आपको पता है क्योंकि ये 3 बार आ रहा है सेम ग्रुप साइज तो 1/3 फैक्टोरियल, और वो 5 बार आ रहा है सेम ग्रुप साइज तो 1/5 फैक्टोरियल। 3 बार आ रहा है सेम, इसके लिए 5 बार आ रहा है, क्योंकि इसका 15 मत कर देना कि तीनों 5 को कर दिया पहले ही, रिपीटिशन जो हो रहा है। इतनी बात में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहले तो कैसे हो रहा है सर, वो क्यों करना पड़ता है, सब बात उसके अंदर डिस्कस होती है, क्यों करना पड़ता है वो, इसकी हमें क्या जरूरत आ रही है, क्या ऐसा हो रहा है कि हम डिवीजन कर रहे हैं 3 फैक्टोरियल का, डिवीजन कर रहे हैं। इसका मतलब अगर सिर्फ ये लिख दूंगा तो ज्यादा आ जाएगा आंसर, डिवाइड करके कम होता है ना। तो क्या चीज ज्यादा कब आएगा? जब आप एक बार, अगर आप किसी चीज को 2 बार गिन लो, कि मैं ऐसे करूं, पेन, एक पेन फिर इस हाथ में पकड़ लूंगा दूसरा पेन, तो मेरे पास 2 पेन हो गए क्या? तो गलत गिन दिया सर आपने। चाहे इस हाथ में पकड़ो चाहे इस हाथ में पकड़ो, पेन तो एक ही है। ऐसे करके गलत गिन देते हैं इसके अंदर। तो उस गलती को सुधारने के लिए वो करते हैं, वो गलती नहीं, वो मेथड है मेनली। अब जब आप इसकी गिनती देखोगे तो ये गिनती हो गई बहुत ज्यादा, इसे कम किया जाता है। क्यों ज्यादा हो गई? सारी बात परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में होती है वो, ये क्या ऐसा हो, क्या ऐसी मुसीबत आ गई हमारे पास। ठीक है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब आओ भाई क्वेश्चन देखना भाई। इन हाउ मेनी, मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के करवा रहा हूं, इन हाउ मेनी वेज 27 distinct objects can be divided into 11 groups such that 5 groups contains 3 objects and 6 groups contains 2 objects। को सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। 27 ऑब्जेक्ट है टोटल, 11 ग्रुप बनाने हैं, उनमें से 5 ग्रुप ऐसे हैं जिनका ग्रुप साइज कितना है, ग्रुप साइज क्या होता है, जितने उसमें ऑब्जेक्ट है 3 ऑब्जेक्ट, और 6 ग्रुप ऐसे हैं इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा मतलब सर आप ये कह रहे हो कि 27 थे टोटल ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आपके पास 3 साइज के, तो 5 आ गए, ठीक है, ये कितने हो गए 5, और 2 साइज के, 2 साइज के, ये कितने आ गए 6, तो 3 के जो ऑब्जेक्ट हो गए 5 ग्रुप हैं जिसमें 3 ऑब्जेक्ट पड़े होंगे। 5 ग्रुप्स कंटेन्स 3 ऑब्जेक्ट्स, मतलब 5 ग्रुप ऐसे हैं जो 3 ऑब्जेक्ट कंटेन, 5 ग्रुप्स आर सच दैट दे कंटेन्स 3 ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख लेना चाहो तो कि हर ग्रुप उसमें से 3 ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है, तो 3 वाले 5 है तो कितने हो गए 15, तो ये हो गए, और 2 वाले 2 ऑब्जेक्ट वाले 6 तो 12 हो गए, 15 और 12 कितने हो गए 27 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 11 ग्रुप में बढ़ना है, 11 ग्रुप में से 5 ग्रुप का ग्रुप साइज ये है, 6 ग्रुप का ग्रुप साइज ये है। अब समझना भाई, ऊपर आ गया होगा 27 का फैक्टोरियल, नीचे क्योंकि 3 फैक्टोरियल कितने ग्रुप बने, 5 ग्रुप बने, 3 फैक्टोरियल की पावर में 5, ठीक है, और कितना 2 फैक्टोरियल की पावर में 6, और आपको पता है 1/5 फैक्टोरियल, और यहां पर 1/6 फैक्टोरियल, ठीक है। टोटल ऑब्जेक्ट्स ग्रुप साइज 1 की पावर में नंबर ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप साइज 2, दूसरा ग्रुप साइज जो है 2 की पावर में नंबर ऑफ ग्रुप्स, इनटू 1 अपॉन नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू 1 अपॉन नंबर ऑफ ग्रुप्स, जो पहले ग्रुप साइज वाले ग्रुप है दूसरे ग्रुप है, ये तरीका, ये सब कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, मैं आपको सिखा रहा था ये क्वेश्चन, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है। अब फिर वही बात है, कैसे आता है अभी नहीं, आपको याद करना है। अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सारी बात हो चुकी है, जिनका रह गया था उनकी हो जाएंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तब आप दोबारा भी पढ़ोगे थोड़ी, आज पढ़ के खत्म कर लोगे इसको, ठीक है। ये तो हुई एक बात, एक इसकी बात हुई, आपकी डिवीजन की बात हुई, डिस्ट्रीब्यूशन की बात अभी स्टार्ट कर रहा हूं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन में कि अब आपने ग्रुप तो बना लिए, तो ये तो आपने क्या किया कि आपका मान लो कि आपका वही 9 टॉफी थी, ठीक है, आपने थैले बना लिए इसके, ठीक है, एक 2 का बनाया, एक 3 का बनाया, एक 4 का बनाया, ठीक है, 3 अलग अलग ग्रुप में टॉफी बांट दी, अब वो 3 बच्चों को देना है, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन है, ए को ये दे दो, 3 दे दो, या 4 दे दो, तो ए को या तो ये वाला बॉक्स मिल जाएगा, ये वाला थैला मिल जाएगा, ये वाला 3 ग्रुप बना नहीं, या तो ये ग्रुप मिल जाएगा, ये ग्रुप या ये ग्रुप। आपको 9 टॉफी 3 बच्चों में बांटनी थी, आपने ग्रुप बनाया, एक 2 टॉफी का, एक 3 टॉफी का, एक 4 टॉफी का, अलग अलग थैली बना के रख ली। वो अब आप एक थैली तो पकड़ाओगे एक बच्चे को, दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को, तो इसके पास सबसे पहले ये आया लेने, ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, इसके पास 3 ऑप्शन है, इसको थैली पकड़ाने के 3 ऑप्शन है कि 2 वाली भी 3 वाली भी। अब इसको कोई ना कोई तो मिल गई होगी, तो इसके पास कितने ऑप्शन बचे, इसके पास 2 ऑप्शन है कि भाई मान लो इसके पास 3 वाली थैली चलेगी, अब इसके पास क्या है 2 और 4, 2 ही तो थैली बची है। मान लो 3 आपने ग्रुप बना दिए, 9 टॉफी थी, 3 थैली रखी हुई है, एक बच्चा आया उसे एक थैली दे दी, उसका 3 चॉइस थी, कोई भी एक जा सकती थी, एक चली गई।
अब जो अगला बच्चा आया तो आपके डिब्बे में तो 2 ही थैली बची है, अब तो 2 ही दे सकते हो, अब 2 में से कोई एक दोगे, एक दे दी, ठीक है। तो इसके पास 2 ही ऑप्शन बचे थे और इसके पास आपके पास एक ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन बचा। तो कितने तरीके हुए टोटल मिला, इसको 3 फैक्टोरियल बोलेंगे, मतलब के 6, 3 फैक्टोरियल के। इन 3 को जब 3 लोगों में बांटना है तो ये 9 ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। अब इन 9 का तो आपने ग्रुप बना दिया। आप ये वाली समझना, 9 को 3 जगह नहीं बांटना है, 9 के आपने पहले 3 ग्रुप बनाए। जब 3 ग्रुप बना दिए, अब 3 ही ऑब्जेक्ट है आपके पास, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। ये रहा पहला ग्रुप, ये रहा दूसरा ग्रुप। 3 ऑब्जेक्ट को 3 जगह पर अरेंज करने के लिए, कि ये अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 3 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n distinct objects into n places in n places is equal to n factorial। के n को n जगह अरेंज करना है, 3 को 3 लोगों को देना था आपको, 3 थैली को 3 बच्चों में बांटना था, कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल। ठीक है। आप कहोगे सर ये हो गया ऑब्जेक्ट। हाँ, ओरिजिनली थे 9 ऑब्जेक्ट, उनके आपने जितने ग्रुप बना दिए, अब उतने ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, उतने ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये और ये, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आपके पास 3 थैले हैं, 3 बच्चे आ रहे हैं, एक थैला पकड़ा हुआ है, तो पहले क्या किया था, ग्रुप बना लिया, 9 नहीं बचे अब आपके पास। ठीक है। अब ये बात जो होती है वो होती है एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। देखो ये दो टॉफी वाला थैला था, ये 3 टॉफी वाला थैला था, ये 4 टॉफी वाला थैला था, ये तीनों अलग अलग थैले थे, 2 टॉफी वाला, 3 टॉफी वाला, 4 टॉफी वाला। अगर ये ऐसा होता कि 9 को आपने बांटा होता 2, 2 और 5 में, तो ये 2 टॉफी वाला थैला, वो 2 टॉफी वाला थैला, उनको सेम माना जाएगा। ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, 2 टॉफी वाला थैला। ठीक है। तो इनको आपको 3 बच्चों को देना, ए बी सी को। तो मैं ऐसे करता हूं, 3 को 3 जगह बांटने के 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहे हैं, एक चीज 2 बार रिपीट हो गई है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब वो 9 डिस्टिंक्ट टॉफी थी कि नहीं थी, इससे मुझे मतलब नहीं है। अब ग्रुप के अंदर जितने चीजें रखी हुई हैं, वो मुझे बताएगा कि ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है या ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है। 2 चीजें रखी हैं इसमें, 2 चीजें रखी हैं उसमें, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है। कितने तरीके हुए, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इतनी बात में तकलीफ नहीं लेनी है, बाय 2 फैक्टोरियल। अगर सेम टॉफी होगी खैर वो तभी करना है। एक सेकंड में क्या देख रहा था इसमें क्वेश्चन, 3 को 3 जगह, ये तो गलत बात है, क्योंकि 9 डिस्टिंक्ट टॉफी है ना, डिस्टिंक्ट टॉफी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, तो 3 फैक्टोरियल ही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। क्योंकि वो जो ये वाला 2 का थैला, अगर 9 के 9 ऑब्जेक्ट वो डिस्टिंक्ट हुए, तो ये जो 2 वाला है और ये जो 2 वाला है, इसके अंदर जो 2 चीजें आई होंगी वो अलग होंगी, उसके अंदर जो 2 चीजें आई होंगी वो अलग होंगी। वो तो ग्रुप बनाने में जो ग्रुप साइज सेम होता है तो हम कर ही चुके हैं, 1/2 फैक्टोरियल वहां कर चुके हैं ना, 1/2 फैक्टोरियल। एक जगह करना पड़ता है, वो कहां कर चुके हैं सर? अरे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये करते थे ना कि भाई 3 बार रिपीट हो गया ये, तो क्या लगेंगे यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। करते हैं ना ग्रुप बनाने में, जो ग्रुप बनाने में कर देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में करने की जरूरत नहीं होती, ग्रुप बन गए। सेम ग्रुप साइज के लिए आप कर चुके हो वो ग्रुप बनाने में, डिस्ट्रीब्यूशन में करने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन में कर दो, तो ग्रुप में करने की जरूरत नहीं है। तो ये किसी एक जगह करना होगा आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो। खैर ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी कि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या करना है कि जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब अगर आपके पास 10 बच्चे आए हैं और आपके पास मान लो कि 50 टॉफी हैं, तो आप 10 ग्रुप बनाओगे ना 10 बच्चों के लिए। 12 ग्रुप तो बना के रखोगे नहीं, 2 क्या क्या करोगे? तो 10 ग्रुप बनाए जाएंगे 10 बच्चों के लिए। तो ग्रुप कैसे पता चलेगा आपके पास कि टोटल ऑब्जेक्ट में जितनी चीजें आपको डिस्ट्रीब्यूट, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 50 टॉफी, कितने बच्चे आ रहे हैं? 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको एक एक ग्रुप जाएगा, एक एक ग्रुप जाएगा, तो कितने ग्रुप बनाए जाएंगे? 10 ग्रुप बनाए जाएंगे। ऐसे पता चलता है ग्रुप कितने बनाने हैं, कि कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं इसी में मॉडल क्वेश्चन, एक मॉडल क्वेश्चन। मॉडल क्वेश्चन क्या चीज होती है? मॉडल क्वेश्चन ये ऑन टू फंक्शन के लिए, कि इसी पे बेस्ड होगी सारी बातें। जैसा क्वेश्चन ये, वैसी ऑन टू फंक्शन का क्वेश्चन होता है। इन हाउ मेनी वेज
in how many ways 5 distinct sweets कैन बी, डिवाइडेड नहीं लिखा, डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 persons, among 3 persons such that, ये एक नेसेसरी कंडीशन की तरह आ जाता है, such that everyone gets at least वन स्वीट, कि सबको कम से कम भैया एक तो मिले ही, एटलीस्ट वन स्वीट। इन हाउ मेनी वेज 5 डिस्टिंक्ट स्वीट्स, मिठाई है 5, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन, 3 लोगों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि आपके पास सबको एक एक तो मिठाई मिले। बहुत बढ़िया है सर। 5 थी मिठाइयां, पहले तो मैं क्या कर रहा हूं ना, 5 मिठाई रखी है मेरे डिब्बे में घर के अंदर, ठीक है। 3 लोग आए मेहमान की तरह, आपने क्या किया, छोटी वाली कटोरी में ले जा रहे हो आप मिठाई, 3-3 कटोरी ले जा रहे हो, एक को एक पकड़ाओगे, दूसरे को दूसरी पकड़ाओगे, तीसरे को तीसरी पकड़ाओगे, तो वो तो कटोरियां बनानी है आपको, अभी कटोरी बनानी है आपको डिब्बे से निकाल के। तो किस तरीके से बना सकते हो आप, ये तरीके भी देखने होते हैं। 2-2-1 कि एक कटोरी में 2 मिठाई, एक कटोरी में 2 मिठाई, एक के पास 1 मिठाई, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि कटोरी तो बनानी थी, 3 रख दी एक में, एक रख दी एक में, एक रख दी एक में, एक को इसी से बहुत ज्यादा हमको प्रेम था, मेहमान आए थे उनको 3, ठीक है, या उनकी सेहत अच्छी नहीं लग रही थी हमको, जलन हो रही थी, दुबले कैसे, 3-3 मिठाई की कटोरी, एक 3 का ग्रुप बना दिया, एक 1 का, एक 1 का। तो पहली बात तो कि जिस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हो, एक तो ये तरीका है कि 2-2-1 का ग्रुप बना दो, या फिर 3-1-1 का ग्रुप बना दो, और कोई तरीका नहीं है सर। 4 का, अगर मैं 4 ले लूंगा, एक कटोरी में 4 मिठाई, तो एक के अंदर 1 मिठाई डालूंगा जैसे अगले वाले में, तो तीसरी कटोरी के लिए कुछ नहीं बचेगा, 5 ही तो मिठाई थी मेरे पास। तो या तो ग्रुप ऐसे बनेगा या वैसे बनेगा, या लगा दिया बीच में, या लगा दिया, इसका मतलब कि एडिशन होना है, और लग गया आकर, या तो ये या फिर वो। अगर ये ग्रुप बनेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, पहले बनाओगे आप ग्रुप। ग्रुप बनाने का तरीका कि भाई टोटल क्या आ गया, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, साथ में 1 फैक्टोरियल, ग्रुप साइज होता है ना यहां पर, ग्रुप साइज, और क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 बार हुआ तो 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर आपके पास प्लस साइन के साथ 5 फैक्टोरियल, नीचे आएगा क्या, 3 फैक्टोरियल, ग्रुप साइज आपका 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और 1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि सेम ग्रुप साइज रिपीट हो रहा है, सेम ग्रुप साइज रिपीट हो रहा है। उसके बाद ये तो हो गया डिवीजन, ये हो गया डिवीजन। क्या डिवीजन हो गया ये, कि 5 मिठाई जो घर में आपके फ्रिज में, किचन में डिब्बा रखा था, उसके अंदर 5 मिठाई थी, उनकी आपने 3 कटोरी बना दी। अब आप उसे 3 लोगों को देने जा रहे हो, तो कितने तरीके से 3 मिठाई की कटोरी कितने तरीके से 3 लोगों में बांटोगे, 3 फैक्टोरियल। 3 मिठाई कटोरी बना लिया आपने, अब उसे कितने तरीके से बांटोगे, 3 फैक्टोरियल। ये क्या चीज थी, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ग्रुप्स कैन बी मेड। चाहे ऐसा वाला बने तो भी 3 कटोरी बनेंगी, 3 फैक्टोरियल तरीके से 3 लोगों के पास जाएगा, चाहे ऐसा वाला बने तो भी 3 फैक्टोरियल तरीके से 3 लोगों के पास जाएगा। तकलीफ कुछ होनी नहीं है इसके अंदर। 5 डिस्टिंक्ट स्वीट्स थी। ठीक है, अब आपका बहुत दिल चाह रहा है कि नहीं सर हम तो इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है ये 120 और ये 2/2 होता है, 4 × 8 लगा हुआ है, प्लस में आपके पास 120 और नीचे 6 लगा हुआ है, और मल्टीप्लाई भी हो रहा है 6, ठीक है। तो पहले तो आपने 6 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 120 × 6/8 प्लस में 120, ये वाला 6 और वाला 6 कट गया, 120 और 8 एक दूसरे को काटेंगे, पहले तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 3, ये कट के ये 1 बचेगा, और ये आपके पास 25 और 4 20 और 5 30 हो जाएगा। क्यों इतना 4 को 120 से नहीं कर पा रहा, अच्छा कितना 210, 90 + 120 कितना आ गया, 210। इतने तरीके से आप, इतने तरीके से 5 मिठाई को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके क्या है, 210 तरीके। आपको लगेगा सर 5 मिठाइयां हैं अलग अलग, उन्हें मैं 210 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, 210 तरीके से कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट, 210 वेज। आपको लग नहीं रहा होगा कि 5 मिठाई 3 लोगों में इतना तरीका निकाल लाएगी, इतने तरीके हैं 210। आंसर क्या है इसका, आंसर है ही नहीं कहीं, ठीक है।
अब समझना कि इसका ऑन टू इनटू से क्या मतलब है। ऑन टू इनटू से क्या मतलब है, देखो भाई, ऑन टू इनटू से इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन ही देता हूं बल्कि मैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। अच्छा इनटू फंक्शन आप समझ जाओगे ना, इनटू फंक्शन भी आ रहा है क्वेश्चन में कि टोटल फंक्शन माइनस ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन देखना भाई, इफ ए इज इक्वल टू, अरे पहले फॉर्मूला तो लिखवा ही नहीं है उसका, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, जीरो इफ n, क्लियर कर दूं भाई, सर n क्या था, n और m ये थे। मैं आपको एक बात बताऊं, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, किसी हालत में ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकता। 1 a से हो गया, 2 b से हो गया, तो c बच जाएगा। इसका मतलब अगर b के पास एलिमेंट ज्यादा है, मतलब कि अगर n छोटा है m से, तो किसी हालत में ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, इफ n इज लेस देन m। ठीक है, और नंबर ऑफ, तरीका क्या है, वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, इधर वाले कौन से थे, ए वाले n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू m प्लेसेस। ठीक है, जब आपका n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू m प्लेसेस। ये क्या बात हो रही है, देखो समझना, मान लो यहां आपके पास 1 2 3 4 5, यहां पर आपके पास a b और c, इन 5 को 3 जगह बांटना है, इन 5 को, यह भी पिछला क्वेश्चन, 5 मिठाइयां 3 लोग, 5 मिठाई 3 लोग, अच्छा मतलब इनके ग्रुप बना दूं क्या, हाँ देखो क्या क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना कि ये दोनों चली जाएं ए पर, ये दोनों चले जाएं बी पर, दोनों की तरफ से तीर तो लग गए, हो रहा है फंक्शन ऑन टू। ठीक है, या फिर ये वाले दोनों चले जाएं ए पर, और ये वाले दोनों चले जाएं सी पर, और ये चला जाए बी पर, या फिर ये तीनों चले जाएं ए पर, ये चला जाए बी पर, ये चला जाए सी पर, या ये तीनों चले जाएं सी पर, ये चला जाए बी पर, वो चला जाए ए पर। ऐसे तो बहुत केस है। इसका मतलब आपको करना क्या है, सर हमको यहां पे ग्रुप बनाने हैं, इनके जितने भी तरीके हम ग्रुप बना सकते हैं, हमें ग्रुप बनाना है, और ग्रुप को किस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस पे, कि एक ग्रुप जो इस ये आंसर दे, एक ग्रुप जो बी आंसर दे, और एक ग्रुप जो सी आंसर दे, पूरा पूरा ग्रुप। हाँ इधर ज्यादा एलिमेंट है ना भाई, तो मैनी वन फंक्शन बनेगा, मैनी वन का फंक्शन 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट उधर लिंक कर रहे होंगे, तो 2 या 2 से ज्यादा का एक ग्रुप बना लेंगे, वो ग्रुप या एक भी कर रहा होगा कहीं। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, देखना भाई क्वेश्चन, इफ आपका ए जो है वही क्वेश्चन है, बदल देता हूं 1 2 3 4, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी और सी, देन पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑन टू, दूसरा नंबर ऑफ इनटू, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। दो चीजें पूछी, नंबर ऑफ ऑन टू, नंबर ऑफ इनटू। आपको पता है कि इधर आए 1 2 3 4, और इधर आया ए बी सी, इधर के एलिमेंट उधर लिंक होंगे, इधर के ग्रुप बनाने और उधर बिठाना है कि कौन सा ग्रुप ए पे लिंक कर रहा है, कौन सा बी पे, कौन सा सी पे, एक ग्रुप किसी एक नंबर पे जाएगा। इसका मतलब 4 एलिमेंट थे, ग्रुप बनाने का तरीका एक 1 और एक 1 और एक 2, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं ग्रुप बनाने का। अगर आपने 1 1 2 ले लिया, अगर आप चाह रहे हो 2 2 ले लूं, तो एक में 2 आएगा, एक में 2 आएगा, और अगले में कुछ नहीं बचेगा आने के लिए। आपको पता है सर ये आने जरूरी है क्या, मैं बोलता 3 ग्रुप बनने जरूरी हैं। 3 ग्रुप बनने क्यों जरूरी हैं, कि अगर इन तीनों पे लिंक नहीं हुआ, कि मान लो ये एक का ग्रुप बना, ये 1 यहां लिंक हो गया, 2 यहां लिंक हो गया, ये दोनों फिर सी पर लिंक हो, तभी बनेगा ऑन टू फंक्शन। अगर मान लो ऐसा हुआ कि आपने 2 ग्रुप बनाए, तो ये 1 और 2 ए पे लिंक हो गए और 3 और 4
बी पे लिंक हो गए तो सी खाली बच गया, ऑन टू फंक्शन नहीं रहा, क्योंकि फिर रेंज ए और बी हो गई, कोडोमेन के बराबर नहीं हुई। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट किन पे करना है, ए बी सी पर, कितनी कितनी वैल्यूज पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 जगह पर, ए बी और सी पर। जितने पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उतने ग्रुप बनते हैं। अच्छा, ग्रुप में कोई ना कोई एलिमेंट तो आएगा, इधर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो किससे लिंक कराओगे, तो 0 का कोई ग्रुप नहीं बनेगा। अच्छा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक 3 का ग्रुप बना लूं, एक 1 का ग्रुप बना लूं, तो फिर कोई तीसरे ग्रुप के लिए एलिमेंट नहीं बचेगा। तो यही एक बनकर आया आपके पास। ठीक है, तो क्या तरीका है भाई कि 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या है आपका 1 फैक्टोरियल, और क्या है 1 फैक्टोरियल, और क्या है 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 1 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा था उसके लिए, और फिर इसको 3 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये तो हुआ ग्रुप, ग्रुप मतलब डिवीजन, और ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कितना आया भाई 4 फैक्टर 24 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6, और नीचे क्या आया 4, 6 कितना 36, 36 फंक्शन बन सकते हैं जो ऑन टू। ठीक है, अब टोटल फंक्शंस, टोटल फंक्शन आपको पता है 3 की पावर में 4 आएगा, वो बी जो सेट होता है उसकी पावर में है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 3 की पावर 4 मतलब 81। तो इनटू फंक्शंस कितने आए, इनटू फंक्शन इज इक्वल टू 81 माइनस 36, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। कितना है भाई 81 माइनस 36, 45, 45, 45 आता है। ठीक है, इनटू फंक्शन 45, ऑन टू फंक्शन आपके 36। बाद में आपको बात समझ चलना है। क्वेश्चन देखना अगला, अगर आपके पास ए के अंदर एलिमेंट 6 है और बी के अंदर एलिमेंट 3 है, देन नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, नंबर ऑन टू एंड इनटू दोनों लिखवा देता हूं, ऑन टू एंड इनटू फंक्शंस। ठीक है भाई, ए के अंदर 6 एलिमेंट है, कोई से भी 6 हो सकते हैं, बी के अंदर 3 एलिमेंट है। इसका मतलब कि ए की तरफ से ऐसे ग्रुप बने कि जो किस पे लगाए, बी के पहले एलिमेंट पे, बी के दूसरे एलिमेंट पे, बी के तीसरे एलिमेंट में, 3 एलिमेंट है ना, तीनों पे लिंक करना चाहिए, तब बनेगा ऑन टू। तो 6 को मतलब आपको 3 ग्रुप में बांटना है, 3 ग्रुप में, 3 ग्रुप में बांटने का तरीका क्या है भाई, 2 2 2 के 3 ग्रुप बना दो। ठीक है, 1 1 और 4 के 3 ग्रुप बना दो। ठीक है, 1 2 और 3 के 3 ग्रुप बना दो। या तो ग्रुप ऐसे बनेंगे या ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे कि 2 का ग्रुप बना दिया, एक 2 2 2 के ग्रुप बना दिया। कितने तरीके से ग्रुप बनते हैं भी आते हैं, या फिर एक ग्रुप में एक ग्रुप में एक में 4, मतलब 4 लोग एक ही भी जाके लिंक होंगे, बाकी एक एक पे होगा, या फिर 1 2 3, और तो कोई तरीका नहीं है। ये ग्रुप कैसे बनेगा भाई, ये 6 फैक्टोरियल अपॉन आपको पता है 2 फैक्टोरियल 3 बार आ रहा है का क्यूब, और क्योंकि 3 बार आ रहा है तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई, प्लस में ये 6 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और यहां पर इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है तो 1/2 फैक्टोरियल, और यहां पर आपके पास 6 फैक्टोरियल, और यहां 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहां कोई रिपीट नहीं हो रहा। और ये जो 3 ग्रुप बने, ये सारे तरीके से 3 ग्रुप बनेंगे, उन 3 ग्रुप को बी के 3 एलिमेंट पे चिपकाना है आपको, कि भाई जो बी का पहला एलिमेंट है उससे कोई ग्रुप लिंक हो जाए, दूसरे से हो जाए, तीसरे से, तीनों से लिंक हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। 3 को 3 जगह बैठाना है, कितने तरीके होते हैं, 3 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 ऑब्जेक्ट इनटू 3 प्लेसेस। ठीक है, आपका बहुत दिल चाह रहा है, आप सॉल्व कर लो भाई, कितना आएगा 6 फैक्टोरियल के तौर 720, ये कितना आएगा 6 इंटू 8 48, 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 मैं 720 अपॉन 8, क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ, 720 मैं प्लस में 720 अपॉन 8, 8 क्यों, ये 4 फैक्टोरियल के अंदर से 4 इंटू 3 फैक्टोरियल निकलेगा, वो 3 फैक्टोरियल वो 3 फैक्टोरियल कट जाएंगे, तो 4 बचेगा और 2 बचेगा, 8 आएगा। वहां पे 3 फैक्टोरियल बचेंगे, यहाँ पे 720 बाई 2। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास, ये आएगा 90 प्लस 90 प्लस 360, 90 प्लस 90 मतलब 540,
मतलब कि ऑन टू फंक्शन कितने बनकर आया आपके पास 540, इतने तो ऑन टू फंक्शन आए। अब इनटू के लिए इनटू फंक्शन इज इक्वल टू टोटल माइनस ऑन टू। टोटल फंक्शन में आपको पता है 3 की पावर 6 हो जाएगा, बी के एलिमेंट अपॉन ए के एलिमेंट, माइनस में 540, ये कितना होगा 3 की पावर 6, 729 माइनस 540, जितना भी आएगा आराम से समझते रहो। आते हैं और आगे। इफ फंक्शन कहां से कहां जा रहा है, जो ए से बी में, इज डिफाइंड व्हेन number of elements in A is equal to 7 and number of elements in B is equal to 5, then total number of onto functions, total number of onto function, A में 7 एलिमेंट है, B में 5 एलिमेंट है, कितने onto फंक्शन आएंगे? अच्छा अच्छा, कितने onto फंक्शन आएंगे? 7 और 5 देकर ही, जो एडवांस में पूछा था 2018 में, थोड़ी बात और करी थी उन्होंने, लेकिन वो अभी इनवर्स फंक्शन को लेकर शायद वो बात थी जो अभी हो नहीं सकती। तो ए में 7 एलिमेंट है और बी में 5 एलिमेंट है, इसका मतलब उस 7 एलिमेंट से आपको 5 ग्रुप बनाने हैं, उन 5 ग्रुप को एक एक एलिमेंट पे चिपकाना है 5 जगह पर, ठीक है। 5 ग्रुप बनाने हैं, 5 ग्रुप कैसे बनेंगे? आओ, 1 1 1 1 और कितना आएगा भाई? 4 और 3, ठीक है। या फिर 1 1 1 2 और 2, ये हो गया, वो हो गया, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। एक और 2 अगर मैंने लिख दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, एलिमेंट नहीं बचेगा, ये या वो, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका कि 7 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की पावर में 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर इंटू 1/4 फैक्टोरियल, ये तो ग्रुप बना लिया इसका, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने थे? 7 फैक्टोरियल, 1 आ रहा है 3 बार तो 1 फैक्टोरियल का क्यूब, 2 आ रहा है 2 बार मतलब 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और क्योंकि 1 3 बार रिपीट हुआ 1 फैक्टोरियल तो 1/3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल 2 बार हुआ तो 1/2 फैक्टोरियल। और इन सब को आपको कितनी जगह सजाना है? 5 जगह पर, कि ये तो बन गए 5 ग्रुप। वो पांचों ग्रुप जो आपके ए सेट में बने हैं वो जाके लिंक कहां होंगे? उन 5 एलिमेंट पे। ऐसा तो है नहीं कि पहला वाला पहले पे हो जाएगा, दूसरा वाला दूसरे पे। उन पहले वाले के पास 5 चॉइस है लिंक होने के लिए, वो कहीं लिंक हो गए। दूसरे वाले के पास 4 चॉइस है, कहीं लिंक हो गया 5 फैक्टोरियल। जो भी आंसर आए, अब आपकी मर्जी है, जो आंसर आप लेना चाहो इसमें से निकाल सकते हो। आंसर निकाल, कितना आंसर दे रखा है? 16800, 16800, इतना बड़ा आंसर है, ठीक है। अच्छा देखें भाई, ये तो बात हो गई। अब ये तो फॉर्मूला बेस्ड बात हो गई, अब ये सब तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब उसके बाद स्पेशल केस देखो, इसके अंदर स्पेशल केस कौन सा वाला कि A1 A2 से लेकर अगर आपके पास AN तक के n एलिमेंट पड़े हुए हैं इधर, और यहां पर आपके पास है B1 और B2। स्पेशल केस क्या है कि आपके B के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट। यहां पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस आपको पता है 2 की पावर में n, के भाई इसमें n एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट है, 2 की पावर n। जरा इनटू फंक्शंस पे ध्यान देना है आपको। इनटू फंक्शन कितने होंगे देखना भाई, ध्यान समझना। इनटू फंक्शन तब बनते हैं इनटू फंक्शन जबकि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हो। मतलब कि इसका एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज ना मिले, मतलब कि उधर से तीर चले, और एक एलिमेंट ऐसा हो जिसके ना लगे। इधर 2 ही एलिमेंट थे। देखो एक जो इनटू फंक्शन आएगा, एक इनटू फंक्शन, वो कैसे आएगा? जब ये सारे के सारे B1 से लिंक हो जाएंगे, सब के सब B1 से,
ठीक है, इन सबको तो लिंक होना ही है किसी ना किसी से, तो ये जब सबके सब B1 से लिंक हो जाएंगे तो B2 बच जाएगा, तो उस टाइम पे रेंज में सिर्फ B1 आएगा और कोडोमेन बड़ी रहेगी। सबके सब B1 पे लिंक हो गए तो रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट, तब ये क्या बन गया आपका इनटू फंक्शन। या फिर जब ये सबके सब आपके जाकर B2 पर लिंक हो जाए सबके सब, तो उसके बाद रेंज में आ गए, रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट आया B2, B1 बचा रह गया, तब ये बनेगा इनटू फंक्शन। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस आपके पास इनटू फंक्शंस इज इक्वल टू 2, कि आपका fx इज इक्वल टू B1 या फिर आपका fx इज इक्वल टू B2। जब सारे के सारे पे आंसर B1 मिल जाए तब हो जाएगा इनटू, क्योंकि ये रह जाएगा आपका कोडोमेन में जो रेंज नहीं होगी। अब कुछ B1 पे टकराए और कुछ B2 पे टकराए जाकर, तो किसी हाल में इनटू नहीं मिलेगा। इनटू तब मिलता है जब कोई ना कोई एलिमेंट बचा रह जाए इधर जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। अब मान लो कि n-1 एलिमेंट जाके इस पे टकरा गए और ये एक बचा हुआ एलिमेंट इसमें इनटू तो नहीं है, वो ऑन टू। तो इसके अंदर जब आप, स्पेशल केस क्या है कि जब B के अंदर दो एलिमेंट रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने का तरीका इज इक्वल टू 2 की पावर n-2। तब आप ग्रुप नहीं बनाओगे भाई, प्लीज ग्रुप मत बनाना। ग्रुप बनाने के लिए उसके अंदर, क्योंकि आपके पास मान लो आपका 5 भी है ना, उसको आपको 2 में बांटना है, तो आप परेशान हो जाओगे। एक 1 और 4 का ग्रुप बना, 5 बता रहा हूं, देखो कैसे बनेगा ग्रुप। 1 4 का बना, 2 3 का बना, 5 में तो बहुत कम है, 1 4 2 3, 3 2 तो बना नहीं सकते। 1 और 4 2 और 3, चलो 5 में तो कम बनेगा। जितना नंबर बड़ा होता जाता है ना, उतने ज्यादा ग्रुप बनते जाते हैं। जैसे n में आपका 1 और n-1, 2 और n-2, 3 और n-3, इतने ग्रुप बनेंगे। उन सारे ग्रुप को फिर आपको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके, पहले तो सब ग्रुप अलग अलग तरीके से बनाओगे, तो वो करने से अच्छा तरीका ये होता है। बात समझ में आ रही है इसके अंदर? अच्छा, किताबों में ना इसका फॉर्मूला भी लिखा होता है ऑन टू फंक्शंस का, इसका नहीं स्पेशल, इसका नहीं, असली वाले का मैं बता रहा हूं। आप उसके चक्कर में मत फंसना, उस फॉर्मूले के चक्कर में, ठीक है? वो तकलीफ दे देगा वो। आंसर उससे हमेशा निकले, रट लो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको मेथड समझा दिया कि क्या करना है, ठीक है? ये स्पेशल केस देख लिया आपने। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं सीधा, क्या है ये लिखा है? अच्छा, ये दिया है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए। क्या दिया होगा? x such that x is less than equal to 10, x belongs to natural number to set B। satisfying f1 is equal to a। r कितने होंगे भाई? ए से बी में कोई नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताने हैं आपको, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ए से बी में। ध्यान समझना, आपने कहा सर वो ये क्या दे दिया, f1 इज इक्वल टू ए लिख। अब मैं बेसिक क्वेश्चन तो दूंगा नहीं आपको, f1 इज इक्वल टू ए ना दूं, आपको पता है वहां ये सेट के अंदर x अगर 10 या 10 से छोटा और नेचुरल नंबर है तो 1 से 10 के 10 नंबर है, ठीक है? ये दो एलिमेंट है, आपको पता है 2 की पावर 10-2 करने वाले हो आप, ठीक है? वो तो अभी भी फॉर्मूला लिखवाया है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है, लेकिन इधर देखना, ठीक है? 1 2 3 से लेकर आपके पास आ रहा है 10 तक, तो यहां पर आपका दो, एक ए और एक बी। उन्होंने बोल दिया f1 की वैल्यू ए, ठीक है? तो पहली बात तो आपके पास नंबर ऑफ इनटू फंक्शन जब आप निकालोगे ना, अब की बार नंबर ऑफ इनटू फंक्शन एक आएगा। इनटू फंक्शंस, पहले इनटू फंक्शन निकाला देखो अभी इसके अंदर। सर इसमें तो आपने 2 बताए थे, मैंने 2 कब बताए थे कि ये सारे के सारे जब B1 पे लिंक हो जाएंगे तब आपका ये बच जाएगा, तो इनटू फंक्शन जब सारे के सारे B2 पे लिंक हो जाएंगे। अब यहां समझना, जब ये सारे के सारे जाकर, ये तो है इसकी तो वैल्यू a है, 1 तो a से लिंक कर गया, उन्होंने पक्का कर दिया, उसे नहीं हिला सकते आप। जब ये बाकी बचे हुए सारे लोग a पर जाकर लिंक कर जाएंगे तो b बच जाएगा, एक इनटू फंक्शन आ गया। जब ये सारे लोग b पर लिंक कर जाएंगे तो उस टाइम पे 1 तो a से ही लिंक कर रहा होगा, 1 किससे लिंक कर रहा होगा, 1 पे तो a ही आंसर है।
अब ये बाकी सारे अगर बी पर चले गए और 1 ए पर रह गया तो क्या ये इनटू फंक्शन है? बिल्कुल भी नहीं है, ऑन टू है कि ए भी मिल रहा है बी भी मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं रेंज में आपको। ये इसने पकड़ लिया ए को। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 के 10 जाके बी पे लग जाए, 9 के 9 जाके बी पे लग जाएंगे आपके, लेकिन ये तब भी किस पे लगा रहेगा? ए पर। तो अब इनटू फंक्शन कितना रह गया? 1 रह गया इनटू फंक्शन। अच्छा, तो इसका मतलब कि सर अब की बार ऑन टू फंक्शंस की हमारे पास ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू टोटल माइनस इनटू से हम निकालेंगे तो ये -1 आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपको सर इधर 10 है उधर 2 है, 2 की पावर 10 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब ये कंडीशन लगती है ऐसी तो अलग से निकालना पड़ता है ना। हाँ भाई, इसको इसके पास कितनी चॉइसेस? एक चॉइस। बाकी सबके पास कितनी कितनी चॉइस? कि भाई 2 के पास कितनी चॉइस है लिंक होने की? ए और बी। 3 के पास ए और बी। 4 के सबके पास दो दो चॉइस है। तो ये पूरे जो n नंबर्स थे, जो 9 नंबर्स थे, इन पे कितनी चॉइस थी? 2। और लेकिन 1 पे कितनी चॉइस थी? एक ही चॉइस थी कि वो ए से लिंक हो सकता है, उस पर दूसरी चॉइस थी नहीं। इसका मतलब टोटल फंक्शन कितने आएंगे? 2 की पावर में 9। ये आता है आंसर 511। 2 की पावर में 9। 2 की पावर में 9 क्यों आ रहा है सर? ये कैसे निकाला था 2 की पावर 10 की? इसके पास दो चॉइस, इसके पास दो चॉइस, इसके पास दो चॉइस, सबके पास दो चॉइस थी। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 10 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 10 आता। इसके पास दो चॉइस नहीं है, इसके पास एक ही चॉइस है। इसके पास दो चॉइस है, इसके पास दो चॉइस है, बाकी सब पे कितनी कितनी चॉइस है आपके पास? दो दो चॉइस है। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? जब 2 9 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 9। टोटल फंक्शन -1। ध्यान देना इन बातों पे, खो नहीं जाना इन बातों में। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात में आपको परेशानी नहीं होगी। कर लेंगे इसको खत्म ही। आज इसको खत्म ही कर देते हैं, बस बैटरी का डर है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या चीज है कि तो बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका भी नंबर आएगा अभी, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शंस या फिर इनको बोला जाता है इन्वर्टेबल फंक्शंस। इन्वर्टेबल कि जिसका इनवर्स पॉसिबल है, वो कौन से फंक्शन होते हैं? बाइजेक्टिव। जो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? फंक्शंस विच आर 1 to 1 एंड ऑन टू। एंड लगाया, 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। हाँ, वो फंक्शन कैसे होते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, ठीक है, इनवर्स ऑफ inverse of bijective functions. Inverse is possible for bijective functions only. इनवर्स सिर्फ किसका निकलता है? बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो अगर आपके पास इन्वर्टेबल फंक्शन निकालने को आ गया कि चेक वेदर द फंक्शन इज इन्वर्टेबल और नॉट, ठीक है, तो इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है कि बाइजेक्टिव चेक करवा रहे हैं वो आपसे, 1 1 चेक करवा रहे हैं और ऑन टू चेक करवा रहे हैं। ठीक है, फंक्शंस विच आर 1 to 1 एंड ऑन टू। अच्छा, 1 to 1 भी हो रहा है और ऑन टू भी हो रहा है। 1 to 1 भी और ऑन टू भी। अच्छा, इसका मतलब कि 1 to 1 हो रहा है तो देखना भाई, ऐसे लेता हूं मैं। मान लो यहाँ पर 1 2 3 और 4 है। 1 to 1 होना है, इसके लिए एक चाहिए आपको ए, इसके लिए आपको चाहिए बी, इसके लिए चाहिए सी। 1 to 1 होना है ना, इसके लिए चाहिए डी। अगर आपके पास ई आ गया, ई आ गया, तो 1 to 1 तो है फंक्शन, लेकिन ऑन टू नहीं रहा, क्योंकि रेंज में ये 4 आ रहे हैं और ये बच रहा है। ऑन टू का मतलब होता है ना, जितना बड़ा कोडोमेन है सब पे तीर लग जाए अगर पूरा रेंज के बराबर हो जाए। इसका मतलब ये ई हटना पड़ेगा। अब ये फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो 1 to 1 ऑन टू के लिए आपके पास नेसेसरी कंडीशन क्या है? सर इसमें आपको नेसेसरी कंडीशन दिख गई, यहां दिख रही है। नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन ये है कि अगर इधर 4 एलिमेंट है तो उधर भी कितने एलिमेंट हो? 4 एलिमेंट हो। कि ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर किसके हो? बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। कि जितने ए सेट में एलिमेंट है उतने ही बी सेट में एलिमेंट हो। अगर जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, अगर इसके एलिमेंट ज्यादा हो गए तो मैनी टू 1 बन जाएगा, अगर उसके एलिमेंट ज्यादा हो गए तो वो इनटू बन जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, इतनी बात में तकलीफ नहीं। ठीक है, क्या किया जाए?
नंबर ऑफ, ये बिल्कुल सिंपल होता है, बाइजेक्टिव फंक्शंस, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है, ये बराबर होता है नंबर ऑफ, जितने ऑन टू फंक्शन बना लोगे उतने बाइजेक्टिव, ठीक है। वन टू वन फंक्शन, जितने वन टू वन बना लोगे जितने ऑन टू बना लोगे। कब बनेगा? जब ए की के नंबर ऑफ एलिमेंट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है, तो जितने वन टू वन फंक्शन होंगे उतने ही ऑन टू फंक्शन होंगे, उतने ही क्या होंगे आपके बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे। देख लो, ठीक है, A1 A2 से लेकर आपके पास AN तक, यहां से B1 B2 से लेकर आपके BN तक, ठीक है, एक एक पे लिंक हो रहा है। इसके पास कितनी चॉइस है आपके पास? N, इसमें भी N एलिमेंट्स है, उसमें भी। इसके बाद आपका लिंक होने के लिए N चॉइस है भाई वो। अब ये किसी एक से हो गया, अब ये किसी और से होगा। इसके पास कितनी है आपके पास? N-1, इसके पास अगले N-2, इसके पास आपके पास N1, एक चॉइस होगी इसके पास सिर्फ। क्यों सर? कि भाई यह कितने एलिमेंट उठा चुके हो आप ए एन तक आने से पहले, कितने एलिमेंट उठा चुके हो? N-1, इधर के N-1 एलिमेंट उधर के अलग अलग N-1 से लिंक हो गए होंगे, तो उधर के N-1 एलिमेंट बुक हो चुके हैं। अब उधर का कितना एलिमेंट बचा? एक एलिमेंट बचा, अब एक चॉइस रहेगी। इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा अगर, तो वो बराबर किसके होगा? n फैक्टोरियल के, n फैक्टोरियल के। तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। जितने वन वन फंक्शन है या जितने ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, वो उतने ही क्या होंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अगर आपने कभी भी आपके पास दो सेट के एलिमेंट बराबर हैं और आपने बोल दिया कि वो वन वन है, तो वो ऑन टू अपने आप होगा। क्या बात है? कि अगर किसी ने बोला कि इसके अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट थे और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट थे और फंक्शन वन वन था, सिर्फ ये बोला वन वन था, वन वन था, इसका मतलब ये इससे लिंक हुआ होगा, मान लो इससे लिंक हुआ है, ठीक है, और ये इससे लिंक हुआ है, तो ये इससे लिंक हुआ होगा। वन वन के लिए यही तो है ना भाई। और जैसे ही अगर बराबर थे और वन वन हुआ, तो वो अपने आप खुद क्या हो चुका होगा? ऑन टू हो चुका होगा। तो अब नोट करके बात क्या है, इफ ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट एंड एफ इज वन वन, देन इट इज ऑन टू ऑल्सो। अपने आप ऑन टू होगा, अपने आप, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है, आप वन टू वन फंक्शन के फॉर्मूले से निकाल लो, ऑन टू कैसे निकाल लो, उससे कर लो। अच्छा, ऑन टू का फॉर्मूला ग्रुप बनाकर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे उससे। वन टू वन का फॉर्मूला बहुत आसान है। वन टू वन का फॉर्मूला क्या था सर? वन टू वन का फॉर्मूला था MPN, और दोनों ही, अब तो ये भी n है और वो भी n है, NPN हो जाएगा, और यही तो होता है n फैक्टोरियल, NPN ही तो होता है n फैक्टोरियल, NPN हो जाएगा ना, दोनों जगह n आ जाएगा, क्योंकि अब दोनों में कितने कितने टर्म्स है? n टर्म्स है, जो बराबर n फैक्टोरियल के होता है वही वहां से आया। तो ये बेवकूफी बिल्कुल मत करना कि बाइजेक्टिव फंक्शन उतने ही होंगे जितने ऑन टू फंक्शन होंगे, तो आप ऑन टू फंक्शन के तरीके से निकालने लो, ग्रुप वाले मेथड से बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा n फैक्टोरियल का आंसर होता है। क्वेश्चन क्या है? इफ a इज इक्वल टू, क्या है a हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू a b c d e, देन नंबर ऑफ, पहला क्वेश्चन 1 2 1 एंड ऑन टू, दूसरा क्वेश्चन 1 2 1 बट 1 2 1 बट नॉट ऑन टू, अच्छा मतलब इनटू पूछ रहे हैं। तीसरा आपका ऑन टू बट नॉट 1 2 1, चौथा आपका नाइदर 1 2 1 नॉर ऑन टू, मतलब ये मैनी वन इनटू पूछ रहे हैं, लिखने के तरीके होते हैं। 4 क्वेश्चन है, कितने नंबर ऑफ वन वन ऑन टू बता दो, ये बता। इधर 5 एलिमेंट है, उधर 5 एलिमेंट है, ठीक है, आपके पास 1 2 1 ऑन टू आ सकता है। आओ भाई देखते हैं।
तो 1 to 1 एंड ऑन टू, मतलब कि इसका मतलब ये पूछ रहे हैं बाइजेक्टिव। जो फंक्शन 1 to 1 भी होता है और जो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है वो क्या हो जाएगा आपका, बाइजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये तो 5 एलिमेंट लिखे हुए, 5 फैक्टोरियल होगा। पहले वाले का आंसर कितना होगा आपका, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। दूसरा क्या है, 1 to 1 बट नॉट ऑन टू। अच्छा, 1 to 1 हो लेकिन ऑन टू ना हो। ऐसा कोई फंक्शन होगा क्या? अभी अभी एक पॉइंट लिखवाया मैंने आपको कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं और फंक्शन 1 to 1 है तो वो ऑन टू जरूर होगा। मैं अभी दिखा देता हूं आपको, ये 1 2 3 4 5, या आपके पास ए बी सी डी ई, आप कुछ भी केस लगा लो। 1 को ए से 1 to 1 बनाना है ना, मैं 1 to 1 बना रहा हूं, किसी भी तरीके से बना लो आप, वो हर हाल में क्या बनेगा उधर। अगर मुझे 1 to 1 बनाना है तो ये 5 एलिमेंट है, ठीक है, इन सब की अलग अलग इमेज मिलनी चाहिए, तो उधर 5 एलिमेंट चाहिए मुझे, कम से कम 5 ही एलिमेंट है, सब टकरा जाएंगे, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं आएगा। इसका मतलब दूसरे वाले का आंसर 0 है। कितने फंक्शन है जो 1 to 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है? ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो 1 to 1 हो लेकिन ऑन टू ना हो। अगला वाला कि ऑन टू है लेकिन 1 to 1 नहीं है, ऐसा भी कोई फंक्शन नहीं है। तीसरे वाले का, अगर आपके पास दो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है तो ए टू बी में अगर फंक्शन 1 1 है तो ऑन टू होगा, और अगर ऑन टू है तो 1 1 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है 5 5। हाँ, नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, ये हो सकता है, नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। चौथा, नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू इज इक्वल टू टोटल माइनस बाइजेक्टिव। टोटल फंक्शन कितने होंगे, 5 इधर थे, 5 इधर, 5 की पावर 5 माइनस बाइजेक्टिव कितना था, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल था ना, 5 की पावर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। देख लो आराम से कि नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, ऐसा फंक्शन पॉसिबल है क्या सर? अभी तो आपने मना कर दिया था, वो ये बोला था कि 1 to 1 होके ऑन टू नहीं हो सकता, 1 to 1 होके ऐसा नहीं हो सकता कि ऑन टू ना हो। लेकिन ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया, मैनी टू वन है फंक्शन, 1 to 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, इन टू है, देखो बचे हुए एलिमेंट है, बिल्कुल पूरी तरीके से फंक्शन है। तो नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू के लिए क्या होगा कि टोटल फंक्शन जितने आते हैं कैसे आते हैं कि बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर में ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सब 5 5 है, माइनस जितने बाइजेक्टिव फंक्शन आए थे आपके 1 1 ऑन टू वाले। ठीक है, देखना भाई, इफ a is equal to 1 2 3 4 5 and b is equal to a b c d e, then how many bijective functions from a to b, how many bijective functions are there from a to b such that f1 जो है आपके पास वो a है एंड f2 जो है आपके पास वो b ना हो। इधर 5 एलिमेंट है, उधर 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, इधर 5 एलिमेंट उधर 5 एलिमेंट है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन उतने ही होंगे जितने क्या होंगे आपके पास 1 1 फंक्शन होंगे, क्योंकि एलिमेंट बराबर है तभी बन भी सकते हैं बाइजेक्टिव। उस टाइम पे 1 1 फंक्शन जितने होंगे, जो 1 1 वो ऑन टू, नंबर एलिमेंट्स बताने में जो फंक्शन 1 1 होता है वो अपने आप में खुद क्या होता है, ऑन टू होता है। इसका मतलब 1 1 होना एंश्योर करता है ऑन टू होना, और जब 1 1 और ऑन टू दोनों हो गए तो बाइजेक्टिव। तो 1 1 होना बस 1 1 हो जाए, ऑन टू तो अपने आप हो जाएगा 1 1 होते ही, और दोनों, इसका मतलब दोनों हो गए तो बाइजेक्टिव। उसमें बात क्या पक्की कर दी कि भाई ये होगा और ये नहीं होगा। अच्छा, 1 1 फंक्शन निकालना है मुझे, 1 1 फंक्शन, तो देखो इसके पास कितनी चॉइस है, 1 to 1 निकालना है ना आपके पास, इसके बाद एक चॉइस है, चॉइस लिख रहा हूं इधर, सिर्फ ए पे जा सकता है।
इसके पास कितनी चॉइस है, ये ए पे जा नहीं सकता क्योंकि 1 आ गया। आप तो 1 1 फंक्शंस लिख रहे हो ना, अगर ए को ए की प्री मतलब 1 जो है अगर ए से लिंक हो चुका है तो अब कोई और तो जाके ए से लिंक होगा नहीं, तो ये ए से, ये बी से हो नहीं सकता क्योंकि मना कर दिया है। तो इसके पास 3 ऑप्शन है, फिर इन तीनों पे तो कोई कंडीशन नहीं लगी। अब 3 को पता है कि भैया ये दोनों अपना अपना लिंक कर चुके हैं। अब 5 में से अगर ये दो ने दो को लॉक कर दिया उधर जाकर, तो बचे कितने हमारे पास, 3 बचे। 4 को पता है कि ये तीनों जाकर उधर लॉक कर चुके हैं 3 एलिमेंट, तो हमारे पास 2 ही चॉइस बची होंगी, और 5 के बाद फिर एक अकेली चॉइस। जब ये चारों ने उधर के 4 एलिमेंट लिंक कर लिया, नहीं बचा तो मल्टीप्लाई करोगे आप, देखिए कितने आ जाएंगे, 18, 18 आपके पास, 18 1 to 1 फंक्शन आ गए। 18 1 to 1 है, वही 18 फंक्शन 1 to 1 होते 1 to 1 जाएंगे। इसका मतलब 18 फंक्शन ऐसे हैं जो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब वो कैसे हैं, बाइजेक्टिव है। सिंपल सी बात है, बाइजेक्टिव आ गया, आपको 1 to 1 निकालना है, जो निकालना बहुत आसान है, कंडीशन लगी हो तब भी। समझा दी ये बात, इतनी बात है, मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप लोग असाइनमेंट वगैरह करना, उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनसे, या पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग अब 1 1 मैनी टू 1 में असली बात तो शुरू होगी कि 1 to 1 चेक करो फंक्शन है कि नहीं, ऑन टू चेक करो, मैनी टू 1 चेक करो, ठीक है, वो नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करते हैं।